what was the feeling of you standing on the podium and representing India? हाँ, ये तो क्लास 10th के बाद मुझे एक न्यूरो प्रॉब्लम हुआ। मेरा राइट साइड नम होने लगा। पर ट्रीटमेंट कुछ कारणवश गलत अप्रोच में चल गया, गलत वे में चल गया, जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगा। कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत रोता भी था कि हाँ, मुझे डिस्चार्ज कर दो भाई, मन नहीं कर रहा। हाँ, मेरे ऐज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, हाँ, मस्ती कर रहे हैं। मैं वहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। लिटरली एक ऐसा रूम, खाली दीवार है रूम में, फैन एकदम ऊपर, रूफ बहुत हाई है। किन पेशेंट्स में ना सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है ट्रीटमेंट हाँ. से। Like really? रियली Like how the world looks at Indian athletes. बेसिकली पहले ये था कि वेस्टर्न साइड से गेम्स आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया उसको अडेप्ट कर रहा है। बट अभी क्या हो रहा है कि उन लोग हमारे गेम को अडेप्ट कर रहे हैं। हाँ. तो एक पॉजिटिव अप्रोच है। कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो होल्ड करना है फ्लैग को, अपने नेशन को। हाँ. टेंशन तो रहता ही है, बट साथ साथ में मजा भी आ रहा था, क्योंकि अपने कंट्री का गेम है, पर तिरंगा लेकर खड़े रहना, वो फीलिंग तो हाँ. खैर हाँ. कैसे एक्सप्रेस करूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ इनएक्सपीरियंस। आज के हमारे गेस्ट है नील अमृत त्रिपाठी। ही इज अ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एथलीट जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। ही आल्सो सेट टू न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमने इस एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग और सीरियस चीजों पे बात की, जैसे हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वर्क, चाहे वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हिज न्यूरो सर्जरी एंड हाउ दैट impacted his journey. And of course, we talked about the feeling of him representing and winning for India. And honestly, it was an honor for me to even share that conversation. हमने इस बारे में भी डिस्कस किया कि if someone is new, like an intermediate or a beginner who wants to get into this world, क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, how that person can go from zero to setting a world record basically. Want you to complete the whole episode in a one go. I think आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, but rest is up to you. So, without taking much of your time, I will request, if you are first time on the channel, subscribe, or if you're listening on Spotify, follow. It helps me to bring more guests, and like, comment. And if you already know about this channel, so share this with your friends and family. The episode with Neil Amrit Tripathi begins now. फिर तो आप ये ट्रेन का सफर कैसा था? ट्रेन का सफर काफी अच्छा था, हाँ. हैदराबाद से लेकर खड़गपुर तक का। हाँ. क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया था जाते टाइम तो ट्रेन ने काफी लेट कर दिया था, बट सेम ट्रेन में रिटर्निंग था तो सोचा था कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ. सेम शायद हिस्ट्री रिपीट हो जाए, बट वैसा कुछ नहीं था। हाँ. ट्रेन टाइम पे थी? ट्रेन टाइम पे थी। अच्छी बात है, लेकिन इंडियन रेलवे प्रोग्रेस पे, क्योंकि जनरली मैंने बहुत लोगों को सुना है, मेरा ओपिनियन नहीं है, बट लाइक लोगों को सुना है कि वंदे हमारे टाइम पे चल रही है आजकल, बाकी ट्रेनें थोड़ी लेट चल रही है, तो मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है। बट लाइक इस कॉन्वर्सेशन से मैं सोच रहा था ना कि लाइक इन द एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो मैं सोच रहा था कि लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि लाइक आप कंटेंट भी कर रहे हो, आप नीट की पढ़ाई भी कर रहे हो, लाइक आपको थोड़ा बस आप सोचते भी हो कि अराउंड झारखंड के ओवरऑल स्पोर्ट्स का एक कैटेगरी है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, जो कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो वो लाइक कि कैसे लेके जाऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि ना आई कैन डू दिस इन टू वे, क्योंकि मुझे जो जनरली पसंद होता है पॉडकास्ट में करना, कि लाइक जैसे आपसे मिला तो मेरे को आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू थिंक इन सर्टेन वे, वो मेरे लिए फैसिनेटिंग होता है, बट मैंने पर आई फाउंड कि मैं एक मिडिल ग्राउंड ला सकता हूँ जहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को भी मिले, एंड आई ऑल्सो गेट दी माइंड सेट फ्रॉम यू। तो मैं सोचा कि मैं इसी को ट्रीट करूँगा, विल हैव दिस इन अ वे कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ बता भी पाए, लाइक मुझे चीप मोटिवेशन नहीं रखना है, लाइक कुछ भी देख लो, ये जीत जाओ वो जीत जाओ, लाइक टू द पॉइंट प्रैक्टिकल, बट थोड़ा पॉजिटिव इन जनरल। तो उस इंटेंट से ये पॉडकास्ट करना है मेरा, तो उसी पे करेंगे, चलेगा? सो आई वांटेड टू आस्क कि मेरे को पता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले अराउंड स्पोर्ट्स, ज़्यादा नहीं, बट अराउंड वॉलीबॉल, बट आप जब गए थे तो डिड यू हैड अ सॉर्ट ऑफ कि लाइक व्हेन यू वॉक इनटू द कॉम्पिटिशन, क्या दिमाग में चल रहा था? दिमाग में क्या चल रहा था? यस, दिमाग में चल रहा था कि जब वर्ल्ड्स का बारी आ जाए ना, जैसे जब कंट्री का नाम पीछे जुड़ा हो, तो फिर तब एक ही चीज चलता है कि परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस 100% रहना चाहिए। तो वही दिमाग में चल रहा था कि इतने सारे कंट्रीज हैं, कहीं अगर ओवर एक्साइटमेंट के मारे अगर चूक गया या कुछ मिस्टेक्स हो गए तो क्या होगा। ये तो था नेगेटिव साइड। ठीक है कि अगर
मिस्टेक हुआ या कुछ ऐसा। बट पॉजिटिव साइड में क्या रहता है कि आप सपोज आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने जो वेट नेशनल्स में उठाया है, आपके ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है कि आप जो वेट ऑलरेडी हिट कर चुके हो पहले, उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस देना है। ऑडियंस भी वही डिमांड करेगी, ऑडियंस भी उसी आशा में बैठी रहेगी, और साथ में साथ आपका कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, उस बूस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करके खुद को मिडिल में रख के बढ़ना ही ये है। इम्पोर्टेंट है। तो लाइक क्योंकि ना आई मेट यू, तो आप, मेरे को जनरली लगा कि आप कॉन्फिडेंट हो इस सेंस में कि हमारी मुलाकात हुई थी जिम में, एंड यू वर, एंड मेरे को एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली, यू केम टू मी एंड यू लाइक, आप मेरे को, आई थिंक उस टाइम हमने पहला ऑफिशियली हम मिले, लाइक वी एक्सचेंज सम वर्ड, यू वर लाइक कि हाँ मैं यूट्यूब करता हूँ मैंने ये भी किया था, लाइक हाँ आप जनरली कॉन्फिडेंट थे। तो लाइक तो इज समथिंग पार्ट ऑफ आप नेचुरली आप वो कि लाइक ओवर टाइम डेवलप किया है? कॉन्फिडेंस का बात जैसे अगर करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th के बाद मुझे एक न्यूरो प्रॉब्लम हुआ। हाँ, उसके बारे में मुझे बात करनी है, हाँ। तो उसके बाद काफी ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो होता गया। हाँ। तो उसके बाद डेवलप करना पड़ा खुद को, एक फील्ड को चूज करके कि हाँ अब खुद ही है तो खुद ही आगे बढ़ना है उस बेसिस पे। सो ओवर टाइम डेवलप खुद से नहीं हुआ, करना पड़ा। हाँ, तो आपने न्यूरो सर्जरी के बारे में बात की, तो लाइक उसकी स्टोरी क्या थी, मुझे जानना है, क्योंकि उसमें बड़े डेप्थ में तो हमारी बात नहीं हुई, टू द एक्सटेंट आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में। सो क्या हुआ था कि एक प्रॉब्लम मुझे एक झंझनाहट सी प्रॉब्लम राइट हैंड में, जब भी लिखने जाता था शेक होता था हाथ, ओके। ड्राउजीनेस, ठीक है, ये हाँ। कुछ कुछ माइनर प्रॉब्लम्स थी। और पेन होना एक गर्दन के पास, ओके। ये कुछ माइनर प्रॉब्लम्स थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। हम्म। सो मैंने कोलकाता में ट्रीटमेंट करवाया था अपने, ठीक है, अपोलो 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 हॉस्पिटल। तो वहां पर क्या हुआ कि उन लोगों ने कुछ अच्छा बोला कि हाँ ऐसा करके हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा ऐसा होगा। बट ट्रीटमेंट कुछ कारणवश गलत अप्रोच में चल गया, गलत वे में चल गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगा। मेरा राइट साइड नम होने लगा, फिर कुछ फील नहीं होने लगा। ट्रीटमेंट क्या चीज़ की थी? ट्रीटमेंट थी, मतलब उन लोग डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल कॉज है क्या। अच्छा, तो उनके अराउंड, उनके उनके अराउंड अकॉर्डिंग क्या उनके आया अकॉर्डिंग था? था कि शायद थायराइड लेवल ज्यादा हो या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग ट्रीटमेंट चालू किए थे। बट प्रॉब्लम कुछ और ही था, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, बट उन लोग पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि जनरली इस एज में बच्चा चल फिर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो फिर इस एज में एंड लाइक व्हाट एज था? एज क्लास 10th के बाद ऑलमोस्ट 15 16? 16, यस 16 प्लस। तो उस टाइम में वैसा जनरली न्यूरो प्रॉब्लम देखने को मिलता भी नहीं है। फिर उन लोग भी थोड़ा डाउट में थे कि हाँ क्या है नहीं है उस तरीके से, क्योंकि सिम्टम्स भी कुछ अलग ही टाइप के सिम्टम्स दिख रहे थे। क्या ऐसा क्या सिम्टम्स थे? जैसे सपोज कुछ देर चलने के बाद पैर में दर्द होना, ओके। नम हो जाना एक साइड का पैर, ओके। और ये जनरली राइट साइड में हो रहा था? जनरली राइट राइट साइड में हो रहा था। ओके। तो राइट साइड में तो आई गेस लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेफ्ट एंड राइट यस, साइड को हाँ ऐसा हो जाता बाद में उन लोगों ने डायग्नोस है। किया। तो आपने कहाँ फिर बात की? फिर निम्हांस मुझे बैंगलोर में हाँ। उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, उन लोगों ने केस को हैंड ओवर करवा दिया अच्छा। निम्हांस को कि ठीक। अब ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हाँ। और फिर निम्हांस बैंगलोर, तो लाइक उनसे फिर क्या बात फिर हुई? उनसे लगभग, मैं जब पहली बार गया था निम्हांस में तो वहां पर मुझे लगभग 3 महीने रहना पड़ा था। 3 महीने। हाँ। और जनरली मतलब न्यूरो वार्ड में एजेड पर्सन के बीच में हाँ। एक यंग बच्चा वहां पर कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत रोता भी था कि हाँ मुझे डिस्चार्ज कर दो भाई, मन नहीं कर रहा है। हाँ। मेरे एज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, हाँ। मस्ती कर रहे हैं, मैं वहां पर पड़ा हुआ लिटरली एक ऐसा रूम, दीवार से खाली दीवार है रूम में, हाँ। फैन एकदम ऊपर, रूफ बहुत हाई, हाँ। बहुत हाई, हाँ। क्योंकि किसी पेशेंट्स में ना सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है हाँ। ट्रीटमेंट से हाँ। कि हाँ चल रहा है। रियली? रियली लाइक आप जब थे उस टाइम पे कोई, उस कोई टाइम कोई पे, केसेस या कुछ? यस, अब क्या है कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट एंड न्यूरो डिपार्टमेंट बगल बगल में है, ठीक है। कि दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हाँ। तो क्या है कि अब न्यूरो ट्रीटमेंट जब चलता है तो ब्रेन पे असर पड़ता है। आप एक रूम में कैद हो, आप में खाली ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स मेडिसिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम में लगता है कि हाँ इतना कॉम्पैक्ट सा जिंदगी क्यों, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, और कुछ कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको लॉन्ग टर्म ड्राउजीनेस के, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस हो जाएंगे बार बार, कुछ कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक टाइम के बाद तो लगता था कि बस बहुत हो गया, अब निकलना है कैसे भी करके। हाँ, तो लाइक तो उन्हें फिर एक्चुअली अगर आप बता पाओ तो लाइक
जनरली उन्हें पता क्या चला कि लाइक प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली? यस, स्टार्टिंग में उन्हें भी डायग्नोस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट काफी ब्लड टेस्ट एंड लंबर पंचर एक होता है, लंबर पंचर हाँ। सीएसएफ टेस्टिंग होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन पुट करके सीएसएफ फ्लूइड को बाहर निकालना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा। तो उसको टेस्ट करके पता चलता है कि एक्चुअल कॉज क्या है। तो उस फ्लूइड का लाइक फंक्शन क्या है बॉडी में? बॉडी में शॉक से बचाना, जैसे ब्रेन को शॉक से बचाना, स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाना, प्रोटेक्ट करना, अच्छा। वहां से उन लोग डायग्नोस हमें पता चला कि तो उन्हें फ्लूइड एग्जामिन किया एंड देन उन्हें फाइंड आउट हुआ कि फाइंड आउट हुआ कि एक न्यूरो प्रॉब्लम है, लाइक ये सेरोनेगेटिव ऑटो इम्यून एन्सेफेलोमाइलिटिस। सो लाइक व्हाट डज इट मीन इट एक्चुअली? मींस अगर किसी लेमैन को समझना हो जो पहली बार सुन रहा हो तो। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। अच्छा, तो स्पाइनल लाइक कॉर्ड एंड मसल ब्रेन, इन्फ्लेमेशन की। स्पाइनल कॉर्ड का ही इन्फ्लेमेशन और ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। अच्छा, तो उसे वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर किस एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ओके। तो ऑटो इम्यून डिजीज उन लोगों ने डायग्नोस किया कि ऑटो इम्यून डिजीज है ये एक। और ऑटो इम्यून डिजीज के कुछ जनरली किस लिए होता है, क्यों होता है, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज तक मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लाइक उसके रीजंस क्या है? हाँ, सिम्टम्स पता है, सिम्टम्स पता है, कुछ एक्सटेंड हाँ कुछ एक्सटेंड तक सोल्यूशन पता है, बट पूरा पूरी क्योर करना या किस कारण से हो रहा है उसको खोज कर उस जड़ को मिटा देना उस चीज का, वो अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं पता है। रिसर्चेस चल रही है। तो उनके हिसाब से लाइक ट्रीटमेंट की क्या प्रोसेस है? ट्रीटमेंट की प्रोसेस ये है कि आपको कुछ कुछ फर्स्ट टाइम में कुछ कुछ ओरल मेडिसिन दिया जाएगा। ओके। उसके बाद ड्रिप चलेगी, हाँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, हाँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि हाँ। इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। हाँ। जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट चलती है। हाँ। तो मेरे ट्रीटमेंट के दौरान भी बेड में मैं लेटा रहता था, यहाँ पर कैन्यूला पुट किया जाता था, और फिर सलाइन के साथ उस मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो भी ड्रग है, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, उसको मिक्स करके चलाया जाता था। अच्छा, तो लाइक अरे एक रैंडम क्वेश्चन है और बाय ऑल मींस आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर बट ये कि I was listening to Chris Bumstead, ठीक है? तो and he was talking कि he discovered cold plunges basically वो cold bath में to the neck वो बैठे bathtub में and that helped him with inflammation of muscles वगैरह। तो वो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कोल्ड शावर्स वगैरह में भी हेल्पफुल हो? कोल्ड शावर्स एंड या डेफिनेटली ये जब आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आपके मसल्स डैमेज हो रहे हैं, मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो वो कुछ एक्सटेंट तक इससे कम हो सकता है। हाँ। बट ये एक इंटरनल रिलेटेड, लाइक उससे उसका कोई उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक ऑलरेडी डिजीज का फॉर्म ले चुका है, तो ये अब एटलीस्ट मेडिसिन जो से हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है लाइक जो डॉक्टर्स के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हाँ, नहीं है। नहीं, वो एक फिजिकल अप्रोच है। आप आपकी कुछ इंजरीज है तो वो रिकवर हो सकते हैं, आउटर एक्सटर्नल। हाँ। इंटरनल ये एक ऑलरेडी डिजीज का फॉर्म ले चुका है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट तो मेडिसिन से ही। ये अराउंड ट्रीटमेंट आपको कितने दिन चला? लगभग मैंने मेरा 1 साल ट्रीटमेंट चला, और कुछ महीने के तो फॉलोअप्स। लाइक अभी कुछ अभी फॉलो अप अभी आप अभी फॉलो अभी तो फॉलोअप्स और बाकी नहीं है, हो चुका है पूरा कंप्लीट, अभी पूरी तरह फिट तो लाइक आप जो एक ट्रीटमेंट का साइकिल होता है वो कंप्लीट कर कंप्लीट हो चुका अराउंड। तो cool। तो आपने बैंगलोर में जाके बात व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल है। निमहैंस। एंड आपको डॉक्टर का नाम याद है आपको? या कुछ कुछ डॉक्टर्स के नाम याद है, डॉक्टर सुवर्णा अलादी। ओके, तो इनके साथ आपने कंसल्ट डॉक्टर किया है? अगर कोई देख रहा है उन्हें कंसल्ट करना हो तो इन दैट सेंस आप आल्सो नीट की पढ़ाई भी कर रहे हो? नीट की प्रिपरेशन कर तो रहा लाइक वो कहाँ से आया लाइक इसके क्योंकि आपके साथ हुआ था ये थॉट कि मैं भी बायोलॉजी में जॉब हूँ। या एक वैसे रिलेटेड भी स्टोरी है, क्योंकि क्या होता था कि हमारे स्टडी रूम का एक कॉन्सेप्ट था निमहैंस में, क्योंकि मेरे जैसे कुछ कुछ जैसे बोला ना मैंने कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट एंड आपका न्यूरो डिपार्टमेंट जस्ट बगल बगल में कनेक्टेड है। क्योंकि न्यूरो मेडिसिन के जब चलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत साइकियाट्री प्रॉब्लम भी होने लगता है, जैसे हेल्यूसिनेशंस, हाँ, अच्छा। हाथ का कांपना, हेल्यूसिनेशंस, अच्छा। चिड़चिड़ापन। हाँ। ठीक है, उस टाइप की चीजें जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता था कि अचानक अचानक से सिर दुखना, चिड़चिड़ापन आ जाना। तो वो उस चीजों से उन चीजों से कोप अप करने के लिए ना कभी कभी हमारा एक टेस्ट होता था कि माइंड को कूल करने के लिए टेस्ट थेरेपी होता था। सेशन? थेरेपी सेशंस, यस। तो लाइक टॉकिंग सेशंस होते थे? टॉकिंग सेशंस भी होते थे, कुछ कुछ सॉल्विंग भी होते थे, कुछ कुछ एक्टिविटीज भी होते थे। जैसे कुछ आपको टास्क दे दिया गया कि इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, आपको लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से आंख बंद करके ड्रॉ करना, ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छा, ओके। इन्फ्लेमेशन पे किस तरीके से दवाई काम कर रहा है, ब्रेन ब्रेन उसको ये कर पा रहा है कि नहीं, रिकवर हो रहा है कि नहीं, टाइप से बहुत सारे टेस्ट होते थे। आई थिंक अगर हम गलत नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लेफ्ट साइड इज रिस्पॉन्सिबल मोर ऑन द लॉजिकल एनालिटिकल साइड। या शायद मैं गलत हो सकता हूँ। जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तो राइट होता है आई थिंक ये इमोशंस के अराउंड ज्यादा होता है। या तो लाइक वो इफेक्ट हुआ?
टू द एक्सटेंड आप इमोशंस फील कर पा रहे हो या अपने क्लोज वो फ्रेंड वो या सभी फैमिली उन से लोग इंटरेक्ट कर पा ट्रैक रहे हो। करते थे क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का एक टीम रहता था उन लोग उन डॉक्टर्स के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड का नाम डॉक्टर सुवर्ण अलारी था। तो काफी फ्रेंडली थे मेरे साथ। तो उन लोगों का जैसे सपोज जब टेस्टिंग होता था जब टेस्ट होते थे कुछ कुछ तो बहुत फ्रेंडली वे में मिक्स होना पेशेंट के साथ वो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो लाइक आई थिंक उनका जो तरीका था काम करने का वो यू लाइक इट। Yeah. So now that आपने आई थिंक अराउंड 2 years टोटल Yes, to समय चला गया उसमें yeah. एंड नाउ दैट आपने जो किया है तो लाइक हाउ डू यू व्यू योरसेल्फ कि मतलब अब तो इतने टाइम पहले और अभी में अंतर क्या है like, आप खुद को देखो तो। जैसे डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर्स ने बोला था कि एक टाइम पीरियड तक हाँ हेवी वेट कैरी ना करने पीठ में स्कूल बैग वगैरह कैरी ना करने। ठीक है तो उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि आप हेवी वेट कैरी ना करो आप स्कूल लेकर जाते हो तो आपके बेटे को आप स्कूल बैग कैरी करके लेके जाओ ताकि प्रॉब्लम और एक्सटेंड ना हो या ऐसा करके कुछ कि वो डॉक्टर से उनका काम है सही बता बताना और प्रॉब्लम्स से दूर रखना पेशेंट को। तो फिर क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद मेरा वेट लगभग 105 केजी हो गया था। ओके 105 102 106 केजी लगभग तो वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटीज आपको नहीं कुछ कराई। नहीं फिजिकल एक्टिविटीज रहते थी बट अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज मैं उठ नहीं पा रहा हूँ हाँ फिर अब दौड़ूंगा कैसे कैसे तो हाँ क्योंकि सीवियर केसेस और मतलब सिम्टम्स और भी बढ़ते गए टाइम टू टाइम कभी बढ़ रहे हैं कभी थोड़ा बहुत अ, ये मिल रहा है आपका रिकवर मोड पे है बॉडी फिर थोड़ा एक्सटेंड हो जा रहा है बट उसी के चलते तो ट्रीटमेंट लंबा चल गया बहुत। हाँ हाँ आप बता रहे सॉरी। तो वही उसी से रिलेटेड अब बॉडी वेट जब 105 केजी हो गया तो जब मैं वापस आया ट्रीटमेंट खत्म हुआ एक फॉलो अप हुआ उसके बाद मैं जब वापस आया तो घर में स्कूल तो नहीं था तब ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन लोगों ने तो कोरोना भी आ गया था यस उसके बाद कोरोना भी आ गया था हाँ तो फिर ये मैं फर्स्ट फॉलो की बात का बात कर रहा हूँ कोरोना तो उसके बाद 2019 आई गेस। 2019 यस हाँ मिड 2019 ठीक है। कह रहा हूँ मिड और स्टार्टिंग में। तो फिर तब मैं वापस आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं थोड़ा बहुत रिलेटिव्स के घर में भी घूमते हैं उन्होंने भी बहुत सहा है यार तो फिर जाते हैं। हाँ फिर अब क्या हुआ कि मेरे गांव के दोस्त जैसे भी बचपन से खेलते आ रहा हूँ उनके साथ तो फिर जब खेलता था क्रिकेट वगैरह क्रिकेट फुटबॉल तो क्या होता था कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ अब उन लोग जिस स्पीड से रनिंग कर रहे हैं उन लोग जिस स्पीड से हाँ खेल रहे हैं मैं नहीं कर लाइक पा रहा फिजिकली आप फिजिकली हाँ केपेबल नहीं था लाइक मैच नहीं कर पा रहे मैच नहीं कर पा रहा तो इसकी वजह हाँ से थोड़ा बहुत बुली होना ये होना हम्म, फिर उसी तरीके से मेंटल डिस्टर्ब होना कि हाँ क्यों ऐसा क्यों मेरे साथ एक के बाद एक हम्म, क्यों ऐसा हो जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ट्रांसफॉर्म करना भी जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि कोई ऐसा इमेज नहीं था कि जिम जाके बॉडी बनाना जिम में जस्ट चालू किया था कि पतला होना ओके है एब्स निकालना है 90% ऑफ द इंडियन यस पॉपुलेशन यस 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भाई पता होना है। हाँ ठीक है ठीक है तो उसके बाद बस माइंड में था कि खाली जिम जाना है हाँ कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं कि 1 घंटा जिम करना है 2 घंटा जिम करना है मैं सुबह 5 बजे उठता था हम्म, और जिम चले जाता हाँ जिम के नहीं तो भी मेरे 4 से 5 सेशंस में जिम जाता था दिन के दिन के। तो ओवर ट्रेन नहीं कर रहे थे आप। हाँ मुझे पता आइडिया नहीं था तब छोटा भी था हाँ मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे रिजल्ट मिल भी रहा हाँ मैं ओवर एक्सरसाइज भले कर रहा हूँ हाँ भले मसल लॉस हो रहा है हाँ मैं पतला भी तो हो रहा हूँ मिरर में देख रहा वेट के हूँ साथ मसल लॉस भी हो रहा था। यस वेट के साथ मसल लॉस भी हो रहा था हाँ क्योंकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था उस समय। और गांव के सो कॉल्ड फिटनेस एंथुजियास्ट हाँ आपको रोटी छोड़ देना है आपको पानी छोड़ देना है आपको दूध छोड़ देना है चावल आपको छोड़ देना चावल छोड़ देना है। कार्ब नहीं उनका सिर्फ कार्ब सीधा हटा ही दो हम्म, उनके साथ कार्ब्स कंट्रोल करो लाइक ये सबसे कुछ बेकार लाइक एडवाइस मैंने भी सुनी है कि लाइक कार्ब्स आपको कंट्रोल करना है हटाना नहीं क्योंकि यस कार्ब्स बिकम्स फैट और आपको कार्ब्स एनर्जी के लिए भी चाहिए आपकी लाइफस्टाइल भी तो है यस कार्ब्स ब्रेन के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट है ग्रेट सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। यस। हाँ तो हाँ सॉरी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे मुझे बोला कि आपको धूप में दौड़ना है तो मैं धूप में भी दौड़ने लगा। विटामिन डी बेसिकली। यस धूप में दौड़ना मतलब स्कॉचिंग सनलाइट में नहीं मतलब हाँ ऑब्वियसली ये वो सुबह के 6 से 8 के वाले का हाँ। उस टाइम पे तो मैं धूप में भी दौड़ने लगा। अब पानी लिमिटेड अमाउंट में पीना है मुझे उतना सेंस नहीं है कि हाँ शायद मिलता होगा यार उनकी बॉडी भी ठीक ही ठाक है। हाँ मैं बहुत चबी टाइप का था और मुझे बुली किए जा रहा है सबको तो माइंड में लगता है कि हाँ मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ और ये 99% केसेस में होता भी है कि सिचुएशन को हैंडल ना करने की वजह से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उस टाइम में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ मैं भी चावल वावल सब छोड़ दिया। हाँ तो फिर एक टाइम के बाद ना मैं और मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा अरे वाह मेरा तो वेट लॉस हो रहा है वेट लॉस हो रहा है। एक समय के बाद मेरा वेट लगभग 50 केजी 48 केजी 47 केजी लाइक ऑलमोस्ट हाफ।
ऑलमोस्ट हाफ मोर देन हाफ मोर बेसिकली। देन हाफ एंड ऑलमोस्ट मोर देन हाफ। हाँ। और वो इतना खराब टाइम था क्योंकि मतलब जैसे मेरे जिम के लोग मुझे सपना दिखाने लगे कि हाँ तुम मेंस फिजिक के लिए आइडियल हो एकदम। अच्छा, 50 केजी पे। 50 केजी पे वो एब्स दिख रहे हैं यार, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। फिर मैंने फिर से सोचा कि हाँ खेल के देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना है, पानी छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता सेम चीज़ फिर से। है। सही है कि हाँ, तो मैंने पानी छोड़ दिया। हाँ। कि बॉडी बिल्डर्स मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, बॉडी बिल्डर्स पानी छोड़ते हैं, तब छोटा था। मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ कि छोड़ देते हैं भाई, देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। और फिर एक दिन मैं बाथरूम में स्लिप होके गिर गया और राइट रिब केज के इंटरकोस्टल मसल्स में चोट लगी। हाँ। और फिर बेड रिडन, बीपी गिर गया, सब कुछ गिर गया क्योंकि ऐसे ही मैं नहीं खा रहा था, पानी वानी सब छोड़ा हुआ था। फिर डॉक्टर घर में आए, बोले कि ये सब क्या पागलपन है, हाँ। एक इतने बड़े मेडिकल इशू से रिकवर होने के बाद कोई फिर से इतना घटिया स्टेप ले सकता है क्या? फिर उसके बाद फिर घर में प्रॉब्लम कि नहीं जिम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वही सर, फिर उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग गया? उसको रिकवर करने में लगभग लगे 6 6 महीने महीने। तो लगे होंगे, हाँ। फिर किया जाए। हाँ, दैट हैज़ बीन ट्रूली अस्टॉन्डिंग। लाइक मतलब काफ़ी मतलब एक सर्कल आपने पूरा किया है। लाइक एक बार डिसीजन फिर मतलब अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कितने लोगों को अफेक्ट करता है बेसिकली। यस यस। लाइक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और आपकी अगर एनवायरनमेंट अगर आपको सपोर्टिव ना हो टू द एक्सटेंट कि जहाँ आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं कर लिया तो सब कुछ पा लिया, मतलब टू द एक्सटेंट यस कि जब आप खेल रहे हो आपको लग रहा है कि अगर पतला हो गया तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया मैं। यस। हाँ, वही 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 कहने वही। का होता है, बट हाँ उस सेंस में एक इंस्टेंट सक्सेस। लाइक स्टॉक मार्केट वाले लोग ये रेफरेंस यूज करते हैं कि अगर इंस्टेंट प्रॉफिट के पास जा रहे हो तो आपके पैसे डूबेंगे। यस तो वही केस। एग्जैक्टली। क्योंकि पर आप टाइम स्पेंड करते हो अगर हाँ। किसी चीज के साथ, तो वो चीज से आपकी दोस्ती हो जाती है। हाँ। उस चीज को किसी भी वे में ले सकते हो। अगर टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो आप उस चीज के साथ, आपको इंस्टेंटली चाहिए, हम्म। तो वो चीज आपके साथ घुला मिला, आप घुले मिले नहीं हो उस चीज से। और आपके पास यू हैव नो स्किन इन द गेम, वो भी तो पॉइंट है। आप जानते नहीं हो गेम को जो अच्छे बनोगे। यस। हम्म। तो हम लाइक मेरे को वापस से उस पॉइंट पे जाना है कि अराउंड कंपटीशन एंड ऑल, मैंने ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोट निकाला दैट आई वांट टू रीड इज दैट एलेक्स हॉर्मोजी एंटरप्रेन्योर बेस्ड आउट ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द पीपल आई लुक अप टू, ग्रेट गाय, आपको भी देखना चाहिए, सीखने को मिलेगा। बट ही सेड समथिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एंड द कोट गोज इज you don't become confident by shouting affirmation in front of the mirror, but having an undeniable stack of proof that you are what you say you are. एंड इस क्वेश्चन को मुझे जानना था कि मे बी थोड़ा अर्ली है, बट नाउ दैट यू हैव अराउंड 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड और 4 नेशनल नेशनल, रिकॉर्ड्स। तो अब कोई प्रेशर है उसको डिफेंड करने का या बेटर करने का या और नया वो तो रहेगा ही सर, वो तो रहेगा ही, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप था। हाँ। अब जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जर्नी एंड नहीं हुआ, जर्नी यहाँ पे। और वो भी रिकॉर्ड से स्टैंड सेट हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने कम्पीट करके आए हो, आपने रिकॉर्ड सेट किया एंड दैट हैज बिकम द स्टैंडर्ड, तो वो डिफेंड करने का क्या सोचा है? वही है, क्योंकि अब जितने भी कंट्रीज आए थे उन्होंने भी देखा आका प्लेयर की कैसे है, इंडिया से प्लेयर कैसे किस लेवल पर निकल रहे हैं। और आने वाले साल में 2024 में कजाकिस्तान को एज अ होस्ट कंट्री चुना गया है WSLF की तरफ से। जैसे क्रिकेट में भी होता है ना कि वर्ल्ड कप हर हाँ। कंट्री घूम घूम के मतलब बार बार किसी का चांस आता है, फिर अगले साल 2024 में ऑल वर्ल्ड गेम्स। तो उसमें कौन कौन से कैटेगरीज होंगे? पावर लिफ्टिंग? नो नो, ओनली स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, ओनली स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और अच्छा उस बारे में कुछ मुझे बाद में आना है, बट हाँ आप बोलो आप। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कजाकिस्तान में 2024 का होने वाला है। जैसे पता चला, टीम मीटिंग्स वहां पर हुए। जैसे एक लिमिटेड टाइम में कॉम्पिटिशन होता था, एक टाइम रहता था कि सुबह 11 बजे से या 10 बजे से कंपटीशन चालू हो रहा है, रात के 8 बजे तक। उसके बाद प्लेयर का मीटिंग्स डिनर रहता था, प्लेयर के मीटिंग्स रहते थे, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स रहते थे। उस कन्वर्सेशन के दौरान मुझे पता चला कि 2024 में कजाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होने वाला है। अच्छा वही। तो अच्छा, तो इसी पॉइंट पे ना लाइक मुझे थोड़ा एक्सपैंड करना था अराउंड द कैंप्स, क्योंकि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बट मतलब कि अराउंड कैंप्स का क्या होता है सिनेरियो, लाइक क्योंकि आपने बोला डिनर होता है तो लाइक वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है या डेफिनेटली वेल ऑर्गेनाइज्ड। जस्ट नेशनल एंड वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड लेवल पे? वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, नेशनल में थोड़ा। हाँ, तो लाइक क्या एक होता है कि कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसके लिए कैसा एक्सपीरियंस होगा, लाइक आपने भी। जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, अब एक्साइटमेंट तो रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। हाँ। हाँ। उसके साथ साथ सपोज क्या है कि जैसे टीम को लेकर चलना है, क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया टीम से जैसे कुछ कुछ कैटेगरीज में इंडियन प्लेयर्स के सिलेक्शन हुआ है। हाँ। 68 केजी, मैं जैसे 68 केजी का प्लेयर हूँ, फिर 76 केजी, 85 केजी, 95 केजी। तो टीम धीरे धीरे ना छोटा होते जाता है। जैसे झारखंड से मैंने जब खेलना चालू किया था नेशनल्स के लिए या स्टेट के लिए जब खेलता था, तब टीम बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत जन थे टीम में। हाँ। मुझे लगता था कि हाँ, लाइफ टाइम शायद
हाँ। खेलते जाऊंगा, सब साथ में रहेंगे, बट टीम सिलेक्शन जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे बंदे छूटते जाते हैं। वर्ल्ड में बहुत छोटा टीम बच गया था, झारखंड से सिर्फ 4 जन थे, अच्छा। हमारे स्टेट सेक्रेटरी, ऐसे क्यों? क्योंकि सिलेक्शन सभी को नहीं मिलता। ओके, लाइक तो जैसे सिलेक्शन थोड़ा हार्ड होता जाता है फिर टाइम, तो सिलेक्शन वही हार्ड वो एक मेन। नेशनल में आपको मेडल जीतना होगा, नेशनल में आपको रिकॉर्ड सेट करना होगा, अच्छा, तभी आप रिकॉर्ड सेट करना एक रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट नहीं, बट प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छा, priority। एक अगर बोनस है आप बेसिकली वो, यस अगर वो बोलता है आपके लिए, आपको पहले देखा जाएगा इन यस दैट सेंस। अच्छा। अच्छा, तो आप ये गए थे वर्ल्ड इवेंट पे, तो लाइक हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट इंडियन एथलीट, आपको क्या वर्ल्ड फील हुआ? वर्ल्ड हाउ वर्ल्ड लुक्स एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो गेम है ना, हाँ। ये इंडियन ओरिजिनेटेड गेम है। अच्छा। ये गेम इंडिया में ही आविष्कार हुआ है और इंडिया से ये बाहर गया है। ठीक है। जैसे काफी कंट्रीज जुड़े थे, यूएसए, सूडान, काफी कंट्रीज आए थे, हाँ। इराक, ईरान, टर्की। सो क्या हुआ कि वो लोग गेम को अडेप्ट कर लिए हम्म। और इंडिया के लिए ये एक धारणा बन रहा है, क्योंकि बेसिकली पहले ये था कि वेस्टर्न साइड से गेम्स आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया उसको अडेप्ट कर रहा है, हाँ। क्राउड बन रहा है, हाँ। इंडिया में क्राउड बन रहा है। बट अभी क्या हो रहा है कि उन लोग हमारे गेम को अडेप्ट कर रहे हैं, हाँ। तो एक पॉजिटिव अप्रोच है, हाँ। जैसे आत्मनिर्भर भारत हाँ। टाइप। हाँ। हाँ, तो लाइक और प्लेयर्स कैसे देख रहे थे, लाइक आपने इंटरैक्ट किया तो ओवरऑल फील कैसा था कि हाउ कोच आर सीइंग यू और अदर प्लेयर्स आर सीइंग यू? यस, काफी कोचेस तो काफी फ्रेंडली, बाय द वे। हाँ। हर एक कंट्रीज के, जितने भी कंट्रीज के मैंने बात किया, हाँ। प्लेयर्स में थोड़ा बहुत तो टेंशन रहता है, थोड़ा बहुत उसमें भी मेल ईगो रहता है तो ऑब्वियसली हाँ, बट थोड़ा बहुत कनिंगनेस, हाँ। हाँ। कि हाँ, जैसे सपोज अगर कन्वर्सेशन में जैसे आगे अब एक सेंस में आपकी पार्टी में थोड़ी आया हूँ, कम्पीट करने आया हूँ, एक सेंस में तो वो तो रहता ही है ना। हाँ। हाँ। कम्पीट करने आया हूँ, बट अब सपोज क्या है कि जैसे कन्वर्सेशन में, जैसे कंपटीशन के पहले वाले दिन मुझे याद है, मैं एक प्लेयर से बातचीत कर रहा था, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कौन से कंट्री का, बट बातचीत कर रहा था, तो फिर उसने पूछा कि आपने कैसे कैसा लिफ्ट, आपके वीडियोस देखता हूँ, आपने लिफ्ट ऐसा ऐसा किया है, आपने कितना का ओपनर दिया है? हम्म। तो मैंने बोला कि हाँ 240 kg सो एंड सो वेट का ओपनर दिया है, बट मैंने जब उससे पूछा, हाँ। तो वो बात को घुमाने लगा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसा 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 हाँ। ऐसा, हाँ। तो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है, ऐसा हाँ, टाइप का। तो तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है कि हाँ, एक कॉम्पिटिशन तो कि हाँ रहता आप हाँ है, बट लाइक आई एम गोना गेट एट यू, वो है वो सेंस में। तो लाइक आपको कैसा फील हुआ, लाइक थोड़ा ओवरवेलमिंग था वो एक्सपीरियंस? है। लाइक आप लाइक अच्छा इतने लोग कम्पीट करने आए, तो लाइक वो कैसा था? कम्पीट करना है, कभी कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपहोल्ड करना है हम्म। फ्लैग को, अपने नेशन को। हाँ। टेंशन तो रहता ही है, बट साथ हाँ। साथ में मजा भी आ रहा था, मतलब क्योंकि अपने कंट्री का गेम है, हाँ, तो थोड़ा और बहुत तो कंट्री होस्ट भी कर रहा है ये। हाँ। ऑडियंस सपोर्ट, क्राउड भी हमारे फेवर में ही है, हम्म। तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ बीट तो करना ही है, हाँ। आ जाओ मैदान में। अच्छा, हो सकता है बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे पता नहीं होगा कि आपने एग्जैक्टली जीता क्या है और रिकॉर्ड क्या सेट किया था, आप उनको क्लैरिफाई कर दोगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्या है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम में हाँ। दो इवेंट्स होते हैं जनरली, एक्चुअली में 3 इवेंट्स होते हैं, बट जनरली आउटवर्डली 2 इवेंट है। हाँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। एक इंक्लाइन, जैसे हाँ। नॉर्मल जिम में बेंच रहता है, हाँ। उससे थोड़ा इंक्लाइन 45 डिग्रीज पे, ओके। उसमें आपको वेट दिया जाएगा और हम्म। उसमें आपको स्टार्ट का कमांड दिया जाएगा, फिर आपको रॉड को लेकर आना है और चेस्ट को सटाना है। हाँ। प्रेस कमांड नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से 2 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद प्रेस ओके। करना है। अच्छा। और फिर रैक का कमांड दिया जाएगा, तो उसको पीछे रखना है, स्पॉटर रहेंगे वो उसको कैच करके रख देंगे। अच्छा। तो ये इवेंट में आपको 2 सेकंड खुद से कैलकुलेट करना है माइंड में, उस प्रेशर में। हम्म। आपके हाथ में सपोज 100 kg, 120 kg का लोड है, और आप नीचे लेकर आए हो और हाँ। यहाँ पर रेस्ट किया है, हाँ। ज्यादा नहीं, 2 सेकंड, हाँ। 1.5 से 2 सेकंड आपको खुद से कैलकुलेट करना और फिर उठाना है। हाँ। तो वो बहुत सेंसिटिव मोमेंट है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वहीं पे ब्रेसिंग टूट जाता है, बहुत सारे प्लेयर्स का सांस को रोक कर जो होता है ना, उसको ब्रेसिंग बोलते हैं हम लोग, सांस को ये करके होल्ड करके, तो फिर बहुत जन का अंडर प्रेशर है, 2 सेकंड हुआ कि नहीं, 2 सेकंड हुआ कि नहीं, माइंड में चलता है ना, हाँ। हैवी लोड है, हाँ। पीआर है, पर्सनल रिकॉर्ड है, तो उस समय ब्रेसिंग टूट जाता है बहुत जन का, तो फिर वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हाँ। फिर वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग रहने का जरूरत है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, हाँ। जैसे प्रेस करना है। तो ये हो गया इंक्लाइन बेंच प्रेस का। ठीक है। और एक होता है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इवेंट। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 2 हैंड कर्लिंग रहता है, बाइसेप पार्ट। उससे मैं गया स्टेज, हाँ। और उसके बाद ऐसे करके उठाया। हाँ। जो 20 kg का रॉड रहता है, उसमें वेट लगाए रहेंगे, 40 kg, 45 kg, 42.5 kg। मैं बिड कर सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इतना रहेगा, सेकंड अटेम्प्ट इतना रहेगा, अच्छा। बट 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। इंक्लाइन बेंच प्रेस में भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, बाइसेप कर्ल में भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 2 हैंड कर्लिंग, और हैक लिफ्ट में भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक। ठीक है। तो बेसिकली बाइसेप कर्ल एंड हैक लिफ्ट मिलकर बनता है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। अच्छा, मतलब बाइसेप कर्ल के 3 अटेम्प्ट और हाँ। हैक लिफ्ट के 3 अटेम्प्ट, और ये दोनों कंबाइंड 6 अटेम्प्ट्स में से
2 बाइसेप कर्ल के बेस्ट अटेम्प्ट्स और 2 बेस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ हैक लिफ्ट, दोनों का आपको जोड़ा जाएगा और आपका एक टोटल स्कोर बनेगा, सपोज 400 समथिंग या 500 समथिंग या 600 समथिंग। वो डिनोट करता है वेट को? वो आपने कितना कैरी किया, कितना टोटल दिया है। अच्छा, आपने बाइसेप में उसकी 40 केजी, मेट्रिक क्या है, लाइक स्कोर जैसे करने का, लाइक हाउ डू यू बाइसेप का, कैलकुलेट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप का ओपनर दिया 40 केजी, हाँ, फिर वेट रखा मैंने 45 और तीसरा रखा 50 केजी, हाँ, सपोज किसी कारणवश मेरा 50 केजी नहीं उठा, 40 और 45 मैंने उठाया, तो 40 और 45 मिलके बने 85, वो बाइसेप का टोटल हुआ मेरा। ठीक है, और हैकलिफ्ट पे मैंने सपोज उठाया 200 एंड 250 केजी, हाँ, वहां का हो गया कितना 450, हाँ, 450 प्लस 85 मिलके बना मेरा टोटल। सपोज कुछ एक नंबर आया, वो बना मेरा टोटल। आपने भी सेम अप्रोच लिया, आपने थोड़ा सपोज बाइसेप्स में ज्यादा उठाया, साइकिल में भी ज्यादा उठाया, तो आपका टोटल सपोज आया 500 प्लस, मेरा आया 400 प्लस, तो आप लीड कर गए, अब आप जीतेंगे गोल्ड। इस टाइप से। और एक है चीज है कि मैंने अभी बताया कि 2 लिफ्ट पास करना जरूरी है। ओके, पहले ये कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में स्टेट और नेशनल्स तक कि तीन अटेम्प्ट्स में से 2 अटेम्प्ट आपको पास कैसे भी करके करने हैं। हाँ, बट अभी एक नया रूल मुझे पता चला वर्ल्ड्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा रूल्स भी पता चलते जाएगा। हाँ, हाँ। ये एक नया नियम है कि जरूरी नहीं है कि आप 2 अटेम्प्ट पास करो, आप अगर एक अटेम्प्ट भी पास करते हो तो आपको मौका मिलेगा हैकलिफ्ट खेलने का। अच्छा, बट आपका जैसे नॉर्मल लोगों के, जिन लोग 2 अटेम्प्ट्स पास कर रहे हैं उन लोग का टोटल थोड़ा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। और आप एक अटेम्प्ट में अगर टोटल करने जाओगे तो फिर आप लेग कर जाओगे ना। हाँ, हाँ, इसलिए बोला जाता है कि 2 अटेम्प्ट पास करना जरूरी है। इसलिए हमारे माइंड में पहले से ही डाल दिया जाता है कि 2 अटेम्प्ट पास करना ही करना है। 3 में से 2 तो निकालना पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा। स्टेट में मैं जब खेलने गया था ना, मेरे कोच ने, मेरे स्टेट सेक्रेटरी ने, हाँ, हाँ, मेरे माइंड में डाल दिया था, हाँ, और टीम मैनेजर ने भी कि 2 अटेम्प्ट कैसे भी करके पास करना। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद नया रूल होगा यार 2 अटेम्प्ट पास करने का, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में भी सिर्फ 1 अटेम्प्ट पास करना रहता है, पावर लिफ्टिंग में भी 1 अटेम्प्ट पास करना रहता तो ये मोर लाइक स्ट्रैटेजी वाली मूव है। है। यस, स्ट्रेटेजी प्लेयर का माइंड में डाल दो पहले से कि 2 अटेम्प्ट पास करना है, ताकि वो टोटल पहले से ही बड़ा चढ़ा के दे दे। हाँ, 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 ताकि मिस हो भी तो उसका माइंड में डर लग जाए कि नहीं, मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है। उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर हो, हाँ। ठीक है, हाँ, तो फिर आपने बोला था, तो आपने खेलने गए तो उसमें एज आउटकम क्या हुआ? उसका एज आउटकम हुआ मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, हैक लिफ्ट में, हाँ, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक, सॉरी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया इस बार। हाँ, ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टोटल जो होता है, हाँ, उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो लाइक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्क्लोज कर दो वर्ल्ड रिकॉर्ड 265 केजी मैंने लाया था। हाँ, ओवरऑल में। ओवरऑल में जो मेरा टोटल था 605 केजीज का, हाँ, तो वो फिर से एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, टोटल हेवीएस्ट तो दैट लीड्स टू गोल्ड मेडल। दैट लीड्स टू गोल्ड मेडल। ठीक है। नाइस। तो अब गोल्ड मेडल तो मैं, मुझे ना क्रेडिबिलिटी भी स्टैब्लिश कर लेते, कुछ कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये तो मैं भी कर लूंगा। फोन में बैठ के मैसेज कर लेते हैं, तो मैं भी कर ही लूंगा, पर मुझे क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी इंपॉर्टेंट थी। बट हाँ, तो लाइक यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, वो तो कंफर्म हो गया। तो आप, लाइक आपका रूटीन क्या है, व्हाट डू यू फॉलो, लाइक टू स्टे कंसिस्टेंट इन दैट सेंस? ठीक है, मुझे डिटेल में पूछूंगा, पर मुझे स्टे कंसिस्टेंट उस बारे में जानना है कि consistent- अगर मैं अपना डेली रूटीन डिस्क्लोज करूँ, थोड़ा अटपटा है, सुन के बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, मेरा दिन चालू होता है 1 बजे, ठीक है, या 2 बजे दोपहर का। ठीक है, मैं उठता ही उतना लेट, क्योंकि अब क्या रहता है कि स्टडीज को भी मैनेज करना है इसके साथ। हाँ, ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि मैं उठा 2 बजे, उसके बाद फ्रेश हुआ, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट कंज्यूम किया, थोड़ा रेस्ट लिया, रेस्ट इन द सेंस मतलब बाकी काम जो है वो सब निपटाया, फिर नहाया धोया ना, थोड़ा स्टडीज पे फोकस किया, माइंडसेट को रेडी किया जिम के लिए, फिर जिम के लिए निकलता हूँ। आप इवनिंग में ही करते हो इवनिंग फ्रेंड? में हाँ, करता हूँ, हमारी मुलाकात इवनिंग में ही हुई थी। यस, 6 से 7 बजे के बीच में मैं जिम जाता हूँ। उसके बाद आते आते काफी लेट हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर दिन लेट हो, बट जिस दिन हेवी ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग रूटीन के अनुसार थोड़ा लेट होता है, 10, 10:30, 11 भी कभी कभी बज जाते हैं। फिर उसके बाद घर आकर थोड़ा बहुत डिनर करके अपने माइंड को कूल करके थोड़ा स्टडीज पे फोकस करना, क्योंकि नीट भी दे ही रहा हूँ। हाँ, भले ही थोड़ा अप डाउन चल रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ निकल जाएगा। हाँ, तो रात जग के थोड़ा कोप अप करना पड़ता है। हाँ, मेरा एक मेडिकल चैनल भी है यूट्यूब, और नहीं पता मुझे वो वाले, हाँ। मेडिकल चैनल भी है, दी एनसेफेलोनियर करके, दी एनसेफेलोनियर। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, इफ यू विश यू कैन सब्सक्राइब। और इसका आइडिया आया था एक्चुअली, मैं, काफी लोग पूछते हैं एनसेफेलोनियर नाम कैसे आया माइंड में, तो एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन, अच्छा, मिलियनियर का ईयर, मिलियन को जोड़ दिया तो एनसेफेलोनियर। और मैं यहाँ पर एमबीबीएस रिलेटेड, यूएसएमएल रिलेटेड, एम कैट रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, मतलब जनरली मेडिकल रिलेटेड। हाँ, तो मुझे जितना आता है मैं पढ़ता हूँ बुक्स और बनाता हूँ, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट जगता रहे, बीच में डिमिनिश ना हो जाए कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और नेशनल रिकॉर्ड्स और स्पोर्ट्स के चलते मेडिकल के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया, तो वो ना हो, इसलिए मैं बाहर के भी थोड़ा बहुत मेडिकल के बुक्स पढ़ता हूँ और वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो बस वही है। और
उसी में टाइम चल जाता है, फिर सुबह हो जाता है तो सो जाता हूँ। तो वही एक पैटर्न है बेसिकली। ये अभी तो फिलहाल वही पैटर्न चल रहा है। ओके। तो लाइक जैसे आपने कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कि लाइक फिजिकल मेंटेन में ये फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लाइक मेंटल फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है। जब आप रैक लाइक जब आपकी वेट आपके चेस्ट पे है तो वो जो 2 सेकंड रिकॉर्ड करना होता है वहाँ पे मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक आप क्या करते हो लेकिन एसेंस, क्योंकि वो तो जरूरी है ना, वो तो ऑब्वियस है कि वो तो चाहिए, उसके बारे में बड़े लोग बात करें नहीं करें, बट लाइक क्योंकि आप वन लेवल पे जाओगे तो ये तो ऑब्वियस है कि लोग फिजिकली तो फिट होंगे ही, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो लाइक मेंटली फिट क्योंकि प्रेशर तो होगा गेम का। बहुत प्रेशर, क्योंकि सपोज हैकलिफ्ट का भी अगर मैं बात करूँ ना, बाइसेप कर्ल्स का भी कुछ कुछ ऐसे नियम है ना वर्ल्ड्स में। नेशनल में तो फिर भी कुछ ना कुछ आपके कोप अप हो जाते हैं, उतने टाइट स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, बट वर्ल्ड्स में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। काफी ज्यादा, आपका बॉडी हल्का सा ऐसे, हल्का सा कुछ सेंटीमीटर के भी अगर जर्क ले लिया डिस्क्वालीफाई, आपका लिफ्ट नो लिफ्ट हो जाएगा, आपका टोटल घट जाएगा। हैक लिफ्ट में क्या है कि फुट अगर हिल गया थोड़ा बहुत, प्लेसमेंट अगर थोड़ा हिल गया, तो उठ गया, हिल उठ गया, नो लिफ्ट, फिर वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि एक ही मौका है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? उसके लिए प्रिपेयर यही है कि आपका सबसे पहले तो गुस्सा चाहिए, अंदर एग्रेशन चाहिए, और उसको साथ साथ में कंट्रोल्ड वे में रिलीज करना है। उसको कंट्रोल से, हाँ। एग्रेशन चाहिए, एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एग्रेशन, ताकि वो वेट को आप उठा के फेंक दूंगा, वो एग्रेशन, बट उसको सही टाइम पे रिलीज भी करना है कंट्रोल्ड वे में। तो फिर वो तो प्रैक्टिस से ही होता है। मैं प्रैक्टिस क्या करते हो उसके लिए? उसके लिए प्रैक्टिस ये है बेसिकली कि मेरे पास में जितने भी नेगेटिव इवेंट्स में वो उसको दोहराऊं। ट्रॉमा जो भी देख, मैंने जितने भी लोगों से लिया ना, कुछ भी देखिए उखाड़ा है जिंदगी में, ट्रॉमा तो है, बट हाँ। ट्रॉमा एंड वही कि वो चीज से मोटिवेशन लेना बस। नाइस। तो बेसिकली आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन को इन अ वे लाइक चैनलाइज कर रहे हो। या डू यू थिंक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है? बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी या ये बेसिकली लॉन्ग टर्म क्योंकि ये है, हो पाएगा आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि लाइक एक पॉइंट तक ना, गलत हो सकता है बट पॉइंट की एक पॉइंट तक यू विल हैव दैट एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपको लगता है कि क्योंकि एक पॉइंट तो आएगा ना कि आपने सोचा कि हाँ ये करेंगे तो हो जाएगा, बट ये एक पॉइंट पे तो होएगा ना, अगर सब कुछ सही से चला यू विल गेट देयर, उसके बाद क्या? उसके बाद सपोज मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ कि सपोज आपने एक नेगेटिव इवेंट को माइंड में सोचकर आप अपना जर्नी चालू कर रहे हो, का अगर लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा आई विल वर्क हार्ड, ये एक अप्रोच है जो कि मैं सोचता हूँ मेरे लाइफ में एप्लीकेबल है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं हाथ पैर मारते जाऊंगा, मैं कोशिश करते जाऊंगा कि मैं कर सकूं अपने मैं अपने ड्रीम्स पर। सो आप एक नेगेटिव इवेंट को लेकर चालू कर रहे हो फॉर एग्जांपल, सो आप जब जर्नी चालू करोगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होते रहे। कुछ समय बाद ना ये नेगेटिव जो इवेंट है ये फेड आउट होने लगेगा कि हाँ यार अब तो बहुत कुछ आ गया, बट अगर आप जर्नी कैरी ऑन कर रहे हो ना तो फिर और भी नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, उस इवेंट्स को पकड़ के मोटिवेशन लेना। तो एक पॉइंट नहीं होगा लाइक जस्ट एज अ थॉट, साइकिल है जस्ट। साइकिल तो है बट ऐसा नहीं कि लाइक एक सेंस में मान लीजिए 6 महीने से कुछ बुरा नहीं हुआ तो एक सेंस में आपको लगे कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, वो साइकिल में नहीं फंस जाओगे आप? एक तरीके से हो गया। वो जो साइकिल फंस जाओगे, अच्छा कि अब कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है कि मुझे, क्योंकि हम से कि नेगेटिव इमोशंस ऐसा नहीं कि जितने भी लोगों को सुनाए, लाइक एक सेंस में नेगेटिव इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स जस्ट लीड्स पीपल, ड्राइव्स पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम से कि एक पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा कि यू जस्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव थिंग टू हैपन। नो वैसे तो अभी तक हुआ नहीं है। होपफुली नाउ, बट हाँ लाइक आई थिंक वो ऐसी चीज है, मे बी कीप दैट इन माइंड, मे बी दैट वुड हेल्प। इन द फ्यूचर। तो ये मेरे को इस बारे में ना थोड़ा डिटेल बताना, आपके जितना टाइम लेना है लो। आपने व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ यू स्टैंडिंग ऑन द स्टेडियम, ऑन द पोडियम एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया? हाँ, ये तो खैर इतना, गूज़बम्प्स। या गूज़बम्प्स एक्चुअली, गूज़बम्प्स एक्चुअली, बट मैं और भी कुछ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ। जैसे सपोज क्या हुआ कि मुझे मेरा जब नाम कॉल आउट हुआ कि फर्स्ट मेडल गोज टू, गोल्ड गोल्ड मेडल गोज टू इंडिया विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा एक सवाल, हाँ वो ये इंडिया गॉट टैलेंट इंडियन आइडल वाला नहीं करते कि थर्ड आया फिर सेकंड, फर्स्ट में वो दुक दुक वाला म्यूजिक नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं। ठीक है। डायरेक्ट एक्चुअली थर्ड आया, सेकंड आया, फिर फर्स्ट गोल्ड मेडल गोज टू इंडिया विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर तिरंगा लेकर खड़े रहना, वो फीलिंग तो खैर कैसे एक्सप्रेस करूँ।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जैसे ही प्राइज सेरेमनी हुआ, अब क्या है कि बहुत सारे वेट कैटेगरीज के मैच होते हैं, 3 स्टेजेस ऑलरेडी बने हुए थे वहां पर, और 2 वार्म अप स्टेज, बहुत बड़ा स्टेडियम गेम हो रहा है। अब मेरा कंपटीशन हो चुका है, और मेरा प्राइज सेरेमनी जैसे रूटीन के हिसाब से इस टाइम के बीच में प्राइज सेरेमनी होगा, इस टाइम से इस टाइम में इस तारीख को ये इवेंट होगा। तो मेरा प्राइज सेरेमनी जस्ट ओवर हुआ, मैं जस्ट पोडियम से उतरा, और मेरा प्लेयर, मतलब मेरे दोस्त का, जो मेरे टीम में है, उसका 95 केजी का लिफ्ट का अनाउंसमेंट हो गया कि नेक्स्ट लिफ्टर आयुष कुमार, मेरे फ्रेंड है, उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, बॉय बिहाइंड द बार, यू कैन चेक आउट। सो उसका लिफ्टिंग चालू हो गया, अब वो लिफ्ट करने जाने वाला है, और हमारा स्ट्रैटेजी है कि लिफ्टर जब जा रहा है, हमारे टीम का, हाँ, बेल्ट से थाई पे मारना, जिम वाले बेल्ट से थाई पे हिट करना, ताकि मसल्स एक्टिवेट हो जाए, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाए, बॉडी जैम, ये एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं प्लेयर, वो हमारा एक स्ट्रैटेजी है, अमोनिया स्निफ करना, अमोनिया स्मेलिंग सॉल्ट, हाँ हाँ, बेल्ट से हिट करना। हाँ, तो अब मेरे टीम में 2 जन हैं वहां पर ऑलरेडी खड़े हुए, और उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है बेल्ट किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि बेल्ट चलाने का भी तरीका होता है, क्वाड पे मारना है, किसी एंगल पे मारना है, नहीं तो गलत जगह पे लग जाए तो फिर वो इंजरी का कारण बन जाएगा, हाँ, या पेन ही आ गया उठाने पेन टाइम। आ जाएगा। हाँ, तो फिर बेल्ट चलाना मुझे अच्छे से आता है, हाँ, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं आऊंगा। हाँ, तो मैं जस्ट उतरा हूँ उस पोडियम से, हाँ, भागते भागते गया उसके पास, हाँ, फिर हिट किया, उसको लिफ्ट कराया, हाँ, फिर थोड़ा बहुत शांति मिला कि हाँ भाई चलो ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स लिफ्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, लिफ्टिंग से ही तो पहुंचे आप उस जगह पे। हाँ, तो मैं उसका लिफ्टिंग कैसे छोड़ दूं, जबकि उसने मुझे रेडी किया था मेरे लिफ्टिंग के समय, कैसे छोड़ दूं। Fair. So like in overall, goosebumps basically. Yeah, basically goosebumps, a lot of tension and lots of goosebumps। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, क्योंकि लाइक आप लिटरली रिप्रेजेंट कर रहे हो जितने लोगों को देख रहे हो, लाइक 1.8 बिलियन, आई थिंक, पता नहीं नंबर क्या है, बट वही, मोर देन अ बिलियन पीपल। नाइस। तो एक बात बताओ, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइक ये हैक स्क्वाड के अराउंड, सॉरी हैक डेडलिफ्ट के अराउंड, ये इन जनरल मैंने देखा है कि या तो बहुत ज्यादा लोग उसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं इन जनरल, या इंटरनेट पे आप जाओगे बड़े क्रिएटर्स के, अगर आप उनसे पूछोगे हाउ टू डू बैक एक्सरसाइजेस, जनरली देखा है कि बहुत लोग हैक्स डेडलिफ्ट को ऐड नहीं करते, या जिस सर्कल में मैं देख या सुन रहा हूँ वो गलत हो सकता है, बट ऐसा है या मेरे को लगता है? हैकलिफ्ट उतना ज्यादा, जैसे सपोज स्ट्रेंथ लिफ्टिंग मैंने जैसे बोला कि थोड़ा इंडियन ओरिजिन का गेम है और थोड़ा न्यू है, हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं स्पोर्ट्स से, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से। ओके, सो ये क्या है कि बहुत लोग स्किप कर देते हैं हैकलिफ्ट को, बट हैकलिफ्ट ओवरऑल बैक की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, आपका हैमस्ट्रिंग की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ग्लूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, क्वाड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, ओवरऑल एक्सरसाइज कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डेडलिफ्ट उस तरीके से हैकलिफ्ट, दोनों इंटर है कहीं ना कहीं, वेरिएशन, क्लोज वेरिएशन टू ईच अदर। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि लोग इतना ज्यादा ट्रेन क्यों नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसका लैक ऑफ सेंस ऑफ नॉलेज, मे मार्केट? बी लैक ऑफ नॉलेज, हाँ। क्योंकि मैंने भी इंस्टाग्राम में एक आध वीडियो जो पोस्ट किया था ना, वहां पर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि लोअर बैक टूट जाएगा, लोअर बैक टूट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप हैकलिफ्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि नो नो, करेक्ट पोस्चर पे करते हो तो लोअर बैक पे प्रेशर नहीं पड़ता है, भले फॉर्म देखने में वैसा लग रहा हो कि लोअर बैक टूट जा रहा है। लाइक वो थोड़ा, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो थोड़ा अनकन्वेंशनल था, लाइक ओके थोड़ा रिस्की है, बट लाइक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा है, अगर उसके पीछे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ तो बेनिफिट होगा ना लोग सोच के करें। डेफिनेटली, कभी ना कभी मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया कि हैकलिफ्ट, अचानक से हैकलिफ्ट, तो ये आप मूव करते हो या तो कन्वेंशनल जो डेडलिफ्ट होता है या सुमो डेडलिफ्ट करते हो एट बेस्ट, हैक टोटली डिफरेंट है। हैकलिफ्ट टोटली डिफरेंट है, और उसको उठाने के पीछे जो एक फील आप जब वेट को उठाते हो तो एक आप कुछ फील करते हो, तो वो फीलिंग हैकलिफ्ट वाला मैंने ना डेडलिफ्ट में कभी फील किया है, ना मैंने स्क्वाट में कभी फील किया है, ना बेंच प्रेस में कभी फील किया है, लिटरली स्पीकिंग, हैकलिफ्ट उठाने वाला फीलिंग एक अलग ही फीलिंग है। मेरी जो लाइक पर्सनल जो है ना कि लाइक हाई डेडलिफ्ट जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन इन सेंस ऑफ कि आप कन्वेंशनल कर रहे हो तो आपके नी से टच होके आती है इन जनरल देखा जाए फॉर्म में, बट उसमें उतना आपकी बॉडी के पास नहीं होता। मैंने नोटिस किया है कि आपके पूरे हैमस्ट्रिंग से वो टच होकर ऊपर आती है एक सेंस में, यस, यस, सो आई थॉट कि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर खुद को बैलेंस करना बहुत बड़ा एक टेंशन है, क्योंकि आपने पीछे लिया यस, वेट, पीछे हाँ। वेट लिया हुआ तो फिर पीछे बॉडी झुक जाता है, कभी भी डिसबैलेंस मैं खुद हो जाता हूँ, हाँ तो ऑब्वियसली। फिर वहां पे खुद को कंट्रोल करना। हाँ। अच्छा, तो मुझे जानना था कि लाइक आपने बात किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में चीज़ें, वर्ल्ड कंपटीशन में चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, एंड हमारी बात हुई जिम में, आपको कुछ थॉट्स थे आपके अराउंड लाइक हाउ स्पोर्ट्स आर गोइंग इन झारखंड एंड ऑल, एंड मैंने भी कुछ नोटिस किया कि इन जनरल, और
मैंने compete नहीं किया, just to be clarified, तो मैं गलत हो सकता हूँ, but I've seen in general organization around powerlifting, strength training, to certain extent bodybuilding, मुझे जैसे मैंने रील स्क्रॉल किया या वीडियो देखा, इफ आई एम जस्ट वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे देख के लगता है, एज अगर मैं यूएस को अगर एज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड देखूं, एज अ एग्जांपल, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें लैक्ड है, लाइक उतने लोग, क्राउड नहीं है इन जनरल, उन्होंने बस लाइक पोस्टर लगे होते हैं, लाइक आई थिंक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मुझे लगता है कि वीक है। मैं गलत हूँ या ऐसा कुछ है? ऐसा तो ऑब्वियसली है, क्योंकि सपोज आप अगर यूएस में आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे एज अ बॉडी बिल्डर करियर परस्यू करना है, हाँ हाँ तो फिर दे आर रेडी, यू कैन। हाँ इंडिया में अगर आप बोलोगे अपने पेरेंट्स को क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है हाँ या मुझे स्ट्रेंथ लिफ्टर बनना है, तो अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है क्या। मैक्सिमम लोग, हाँ सबसे पहले आपको इमेज बनाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है, हाँ तब जाके अलाउ शायद हो मे बी। एक आध कॉम्पिटिशन्स के लिए। बट उसके बाद जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगा इतना जल्दी, तो बोलेंगे हाँ क्या फालतू चीज है। कोई बॉडी बिल्डिंग वाले लोग ये नहीं समझते इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। Yeah, definitely expensive. Super And expensive। it is all about madness, not about only bodybuilding. हाँ Strength lifting, any sport is all about madness. आप कितने टाइम दे रहे हो उस चीज को, ऑब्सेशन। एक दिन में, एक साल में, 10 साल में, शायद ना हो आपके लिए, शायद एक डेडिकेटेड टाइम हो कि आप 15 साल में होगे, शायद हर इंसान का जर्नी अलग अलग होता है। हाँ शायद आपके लिए एक टाइम फिक्स किया हो गॉड ने कि आप शायद 8 साल के बाद हो गए एस्टेब्लिश, या 6 साल, 6 साल के बाद हो गए, तो वो आप बहुत जल्दी क्विट कर देना कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो रहा है तो छोड़ देता हूँ, वो ना करना ही बेहतर है। तो ये जो लैक ऑफ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे स्पॉन्सर्स या ट्रेनिंग या इन जनरल जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक बॉडी बिल्डिंग के, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है? आपने पर्सनल कुछ देखा इन जनरल? क्योंकि जैसे क्रिस बम्पस्टर ने फॉर एग्जांपल मिस्टर ओलंपिया जीता, तो कुछ सप्लीमेंट्स के ब्रांड है, कुछ जिम एसेसरीज के ब्रांड है, तो दे वांट टू कोलैबोरेट विथ हिम, एंड अनटिल अनलेस कि अगर आप इंडिया में बहुत बड़े क्रिएटर हो, आई एम सेइंग, क्योंकि कंटेंट अगर आप इन जनरल एज एग्जांपल आप नहीं बना रहे हो कंटेंट, आप नहीं, और आप यू जस्ट फोकसिंग ऑन द स्पोर्ट, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है आई थिंक, तो उससे स्पॉन्सर्स ट्रेनिंग में कुछ इफेक्ट पड़ता है? जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है इंस्टाग्राम में, जो एथलीट्स हाँ डिजर्व करते हैं एक्चुअल स्पॉन्सर्स, हाँ उनसे ज्यादा स्पॉन्सर्स कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल एक्सपीरियंस भाई, हाँ किसी और के पास है, जो हाँ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आर्मी ऑफिसर्स, एथलीट्स, दे डिजर्व मच मोर रिस्पेक्ट, जो आज उन्हें मिल रहा है उससे काफी ज्यादा, कि दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी सब बेकार है, हाँ सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। हाँ आज जो बिहेवियर आर्मी और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंडिया दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि पर चला आप कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, इजंट। हाँ अच्छा, पर एक सेंस ये भी है, लाइक मैं अगर आर्गुमेंट सोचूं एक सेंस में कि अगर कोई वीडियो बना रहा है, सपोज एक मैं अगर फिटनेस क्रिएटर होता एंड इफ आई हैड नंबर्स, तो मैं भी तो ये बोल सकता हूँ ना कि लाइक आर्मी के बंदे, आपके पास भी तो फोन है, मैंने भी तो फोन खराब क्वालिटी में स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तो लाइक आपके पास ऑप्शन है, तो आप कंटेंट बना भी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए एथलीट को, पर हम सेइंग कि अब सोशल मीडिया ऐसा ऑप्शन भी तो आ गया है कि लाइक अगर आपको मिल नहीं रहा है, तो आप खुद के लिए बिल्ड भी कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक? दैट्स डेफिनेटली ट्रू कि आप अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो, बट हाँ वही कंपटीशन। अब एक इंसान अगर सपोज फॉर एग्जांपल कुछ एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बना रहा है हाँ और मैं बना रहा हूँ जनरल फिटनेस वाला कंटेंट फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे मैं सपोज कोई मेडिकल टर्म्स में बता रहा हूँ कि इस सप्लीमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट्स, और वही दूसरी तरफ कोई और कंटेंट बना रहा है कुछ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के साथ, उस सप्लीमेंट को लेकर एंटरटेनमेंट पर्पस से, तो ज्यादा ऑडियंस एंटरटेनमेंट वाले में जुड़ेंगे, जबकि इसमें थोड़े कम हो। And I think I hosted na an entrepreneur. Shout out to Nishant Mittal, and उस बंदे ने like he created a startup around healthcare in India, and कोरोना के अराउंड नहीं किया था, कोरोना से ठीक पहले, एंड ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, उसने काफी कंपनीज बनाई हैं, he has raised like he has get to like multiple crores in revenue, so he knows how to make businesses। and उसने बोला कि इन जनरल ना कोविड से पहले लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं थे, लाइक कोविड वाज समथिंग कि उसके बाद हमें लगा कि अच्छा हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें सोचना चाहिए कि अच्छा लोग आसपास मर रहे हैं, तो आई थिंक एक जनरल लैक ऑफ लाइक अवेयरनेस अराउंड हेल्थ केयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो भी एक फैक्टर Yes, ऐड definitely, करता है, definitely. ऑल्दो इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं, बट आई थिंक वो भी एक इम्पोर्टेंट Definitely. इन्फॉर्मेशन हेल्थ के ऊपर
कुछ लोग सोचते नहीं लाइक मैंने लाइक लाइन सुनी थी इंस्टाग्राम पे, इट्स सो ट्रू। लाइक हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे having a normal healthy food is called diet या and बेकार के फूड को खाना इज लाइक नॉर्मल थिंग। और आप डाइट पे हो मतलब हेल्दी खा रहे हो तो आप लाइक अलग हो डाइट पे हो। सो दैट आई थिंक प्रीटी मच एक्सप्लेन्स द रीजंस, बट आई थिंक इन जनरल वी नीड टू बी अ लिटिल मोर अवेयर। बिकॉज मैं अगर बात करूं मेरे ओपिनियन की, हाँ तो क्या है कि इंडिया का जो मार्केट है ना, हाँ वो काफी ज्यादा टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड है एज कम्पेयर टू हेल्थ। क्या करें, फ्लेवर भी तो अच्छे हैं, छोले भटूरे लगते भी तो अच्छे हैं, वो भी तो बात है। हाँ डेफिनेटली। तो हाँ वो चीज में थोड़ा चेंजेस जरूरी है, और ये कोई बाहर से नहीं, हम हमें खुद से अंदर से लाना होगा। हाँ क्योंकि ईटिंग हेल्दी ये आपके लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कभी चीट मील एंजॉय ना करो। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप अगर कोई ओट्स या कोई भी वे प्रोटीन भी लॉन्च कर रहे हैं ना इंडिया में, हाँ तो इंडियन कस्टमर्स चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, फ्लेवर्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, या चाहिए। हाँ फ्लेवर ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू रॉ। अगर कोई चीज जैसे सपोज आप अगर हेल्थ ओट्स चिप्स भी अगर आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो उसमें भी मसाला चाहिए, फ्लेवर चाहिए, हाँ टेस्ट वाला चीज ज्यादा प्रायोरिटी। जैसे मैंने बताया कि इंडियन मार्केट एंटरटेनमेंट फेवरेबल मार्केट है हाँ एज कम्पेयर टू नॉलेज फेवर्ड मार्केट। हम्म, उस तरीके से टेस्ट फेवर्ड मार्केट है एज हम्म, कम्पेयर टू हेल्थ फेवर्ड मार्केट। हम्म, और इसके लिए खुद से आना चाहिए एक अंदर में कि टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। हम्म, बट उसके साथ क्या कहीं आप अपने साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपने हेल्थ के साथ, हम्म, तो उस चीज को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए हेल्थ हम्म। को एज कम्पेयर टू टेस्ट। मैं उस पॉइंट में थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि जो परचेजिंग पावर है जिनके पास लाइक एट द मोमेंट, जैसे मेरी जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन जेन जी हो गई, ठीक है, हमारे पास परचेजिंग पावर अभी आई नहीं है, आ रही है। मिलेनियल्स हो गई लाइक द गाय बिहाइंड द कैमरा, ही इज बिलोंग्स टू मिलेनिया जहाँ पे लाइक बिफोर 2000 बेसिकली बॉर्न। मेरे कहने का मतलब कि उनके पास परचेजिंग पावर है नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर है वो 30 35 40 40 50 में। तो दे ग्रो अप इन एनवायरमेंट जहाँ पे लोगों को सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था। लाइक बस महीने का खर्च निकालना है, पैसे खाना आना चाहिए पेट में, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा है। टायर वन सिटी में जो लोग टायर टॉप वन में रह रहे हैं वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। एंड जो इन जनरल जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि लाइक इट्स द एलआईसी से काम करता है। एलआईसी आपको डर में सामान बेचता है बेसिकली, इंश्योरेंस कि आप मर जाओगे तो फैमिली क्या होगा। मेरे को क्या लगता है ना कि आई थिंक वी नीड समवन, मे बी कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आई थिंक दे आर ग्रेट पीपल टू डू इट। कि वो जैसे पैडमैन मूवी आई थी अराउंड, ये अक्षय कुमार की सैनिटरी पैड्स, तो आई थिंक उस इन दैट सेंस हमें कंटेंट चाहिए, क्योंकि हमें स्टोरीज पसंद है, कंटेंट पसंद, दैट इज समथिंग वेरी डीप इन आवर कल्चर। रामायण देख लो, महाभारत देख लो आप, कहानी के थ्रू मोरालिटी बताना, सही गलत बताना, इट हैज बीन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है कि हमारे इंडिया में स्पेस है उन लोगों की, जैसे आप उसमें आ सकते हो, जैसे आपके पास मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हो एंड आपने लाइक, जैसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड पे लाइक वर्ल्ड अटेम्प्ट किया आपने, तो यू ऑलरेडी इन टॉप 0.001% ऑफ एथलीट्स। इस सेंस में आपके पास एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे यू कैन क्रिएट अ कंटेंट एज एन एग्जांपल, जहाँ पे जो लोगों को नहीं पता है आपको बताना पड़ेगा, वो सामने से नहीं करेंगे। जैसे अब मैं ना एक जगह गया था काफी रिसेंटली, एंड ये कुछ थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट दिस इज माय ओपिनियन, आई विल स्टिक विद इट, कि दे वर सेलिंग बैम्बू ब्रशेस, टूथ ब्रशेस, एंड उनका जो सेल का जो पिच था ना, दे वर कंसिस्टेंटली टेलिंग कि आप इसे ले लो, उससे वो जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्प मिलेगी, राइट, दैट वाज इन द पार्ट ऑफ सेल्स पिच। बट व्हाट आई थिंक इज लाइक, बात बुरा नहीं है, ऑब्जेक्टिव बुरा नहीं है, आई थिंक सेल्स पिच बुरा है मेरे हिसाब से, मैं गलत सोचता हूँ। पॉइंट ये है ना कि जैसे आप अर्बन सिटी में रह रहे हो, आपके घर में पानी है, आपके घर में बिजली है, आपके घर में रहने का खाना है और बेड है, आपको नहीं फर्क पड़ता है पेड़ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आपके घर के सामने नहीं हो रहा है, आपने नेचर में टाइम ही नहीं बताया है कि सो यू विल अंडरस्टैंड कि उसके लाइफ की इम्पैक्ट क्या है। स्कार्सिटी नहीं देखा है आपने। आपने देखा नहीं है, आपको आपके पास करोड़ों में पैसे हैं, आपने बोला मुझे एक फ्लैट चाहिए, ब्रोकर ने बोला यहाँ मिलेगा, ये बीच का व्यू है आप ले लो, बीच दिख रहा है ना, बीच में गंदा होता है लोग जाते हैं मुंबई में, ठीक है, तो वहां पे होता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें नहीं, उन्हें आप बताओगे कि इन्वायरमेंट बचेगा तो दे डोंट रियली केयर टू द एक्सटेंट जहाँ पे वो एक्शन लेंगे, दे केयर अबाउट इट, पर वो एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास कोई इजिबल टास्क नहीं है। पर आप उनको बोलोगे कि इफ यू यूज बैम्बू स्टिक, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, माइक्रो प्लास्टिक्स। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है अमेरिका में, जो यू लिसन टू जो रोगन, नो। पॉडकास्टर है बेसिकली जो रोगन, सैम एल्टमैन, जो ओपन एआई है ना, ये चैट जीपीटी, एंड दे वर हैविंग कन्वर्सेशन अराउंड की जो प्लास्टिक है ना, माइक्रो प्लास्टिक, व्हाट हैपेंड कि आप जो जनरली फूड के साथ खाते हो वो हीट से या बहुत सारे रीजन से टूट के आपके गट में चले जाते हैं, एंड वो ओवर टाइम
अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि हर हफ्ते कोई क्रेडिट कार्ड के वर्थ के साइज के वर्थ ये प्लास्टिक अपने गट में बना रहा है, and in the long term it will affect testosterone, it will have problem कैंसर bearing a वगैरह। child, कैंसर वगैरह वगैरह। तो हम सेइंग कि अगर आप बोलोगे कि आप इन अगर कोई स्टडीज हैं कि अगर प्लास्टिक के ब्रश यूज करने से आपकी दांत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन द लॉन्ग रन इन योर टीथ, इट्स नॉट गुड फॉर यू, मे बी आपके गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बोलोगे कि आपके बच्चे को अगर अच्छे दांत चाहिए तो आप बेचो। हम गोइंग फुल्ली एंटरप्रेन्योरियल हियर कि अगर आपको 10 साल में अपने बच्चे के दांत बचाने हैं तो यू गो फॉर बैम्बू स्टिक एंड इट आल्सो हेल्प्स द इन्वायरमेंट, तो लोग खरीदेंगे। उनको उनको डर नहीं है ना उनको एस्पिरेशन है ना उनको डर है। तो आपको आई थिंक बहुत लोग ये गलती करते हैं, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब है ना। अगर बैम्बू स्टिक बन रहे हैं सस्टेनेबल वे में, यू गेट दी आउटकम एंड यू हेल्प अदर्स किड्स, उनके दांत बच सकते हैं इफ दैट्स द केस। तो हम सेइंग कि इन जनरल लोगों को बताने की जरूरत है। आई थिंक एनीथिंग दैट्स मोर कंटेंट क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर जो ये काम करते हैं। यस, कंटेंट क्रिएटर्स डेफिनेटली दे आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ। किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज को, लोग रील्स देखते हैं, लोग शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स किस वे में फुल नॉलेज के साथ, हाँ लैग नहीं कर सकते वो, या इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली, स्पेशली हेल्थ यस, हेल्थ केयर में आपको फुल नॉलेज जरूरत है, फुल नॉलेज की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स वाई जेड सप्लीमेंट को अगर आप इंडोर्स कर रहे हो, तो फिर वो ब्रांड का सप्लीमेंट, ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड खैर एडवर्टाइजमेंट के लिए तो है, बट उसके अंदर वो चीज क्या चीज डाल रहा है, वो किस तरीके से आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, सो एंड ठीक है। सो, उस चीज का मेडिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या यूजेस है बॉडी में, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आपको वो जानकर कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको डिलीवर करना है अपने ऑडियंस को। ठीक है, तो मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग और रैंडम क्वेश्चन है जो मैंने सोच रखा था, रैंडम नहीं इसलिए कि अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, मान लो कोई इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो इन द जिम, वो जिम में है बेसिकली, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है, एंड उसे आपको सिर्फ 10 एक्सरसाइज बताना है फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइफ, कि उसको बस हेल्दी रह ले एंड टू लिटिल एक्सटेंट वो मस्कुलर भी रहे। तो आपके हिसाब से 10 वो एक्सरसाइज क्या होंगी और क्यों होंगी? 10 एक्सरसाइजेस, हाँ। पहला तो सबसे पहले स्क्वाट्स। ठीक है, और क्यों बताना है? लेग्स लेग्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है। फॉर एनीथिंग। रनिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स ना भी खेलो, चलोगे तो कम से कम आप सीढ़ी तो चढ़ो, तो हाँ। लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और थाई इज वन ऑफ द, ओवरऑल नहीं भी इम्प्रूव होगा। नी हेल्थ भी इंप्रूव होगा। थाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मसल्स आफ्टर द ग्लूट्स। स्क्वाट्स हो गया। सो स्क्वाट्स की वजह से आपका थाई की वजह से टेस्टोस्टेरोन भी एक पीक पर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ स्पेशली इफ मैन, हाँ। या हम्म। स्क्वाट्स के बाद डेडलिफ्ट, लोअर बैक, ठीक है, जो डेडलिफ्ट कौन सी वाली? कन्वेंशनल, डेफिनेटली आई प्रेफर कन्वेंशनल बिकॉज क्या डू यू थिंक सुमो डेडलिफ्ट इज चीटिंग? टू सम एक्सटेंट आई एग्री, या डेफिनेटली है, कुछ बिकॉज लोगों की पूरी पर्सनालिटी है, बट ओके। चीटिंग में पूरी तरह नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं कन्वेंशनल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। हाँ नहीं, मैं दोनों करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट हो गया। हाँ ठीक है, तो कन्वेंशनल कौन सी ग्रिप, कौन वाली ग्रिप? एनीथिंग, एनी ग्रिप। नहीं नहीं नहीं, आप वो स्पेसिफिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आप कुछ भी नहीं कर सकते। If you use with any grip, you have my normal grip करते हैं, which grip use करते हैं। So deadlift is important for ठीक है। back represent dominance, I think। dominance के साथ साथ हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव है फिट और मस्कुलर है। फिट और मस्कुल, और आप कभी टी शर्ट पहनोगे तो बैक भाई खिल के आएगा, खिल के आएगा, हाँ। वो भी है। और लोअर बैक, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लोअर बैक के हेल्थ के लिए हम्म। डेडलिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज? थर्ड एक्सरसाइज हो गया, अरे ये ध्यान रखना, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहा था, आप उस बात को भी ध्यान में रखना। हाँ। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली। ठीक पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि बेंच प्रेस, कौन वाली? नॉर्मल बेंच प्रेस, नॉर्मल बेंच प्रेस, नॉर्मल ठीक है, बेंच प्रेस, ठीक। इसमें आपके ऑलमोस्ट तीनों, आप वाइड ग्रिप, क्लोज ग्रिप? एनी ग्रिप यूर ना 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 वही बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक होना है थोड़े। स्पेसिफिक। हाँ, ओके, आप अपने हिसाब से बताओ। नॉर्मल ग्रिप, नॉर्मल, नॉर्मल, ना ज्यादा वाइड, ना ना ज्यादा क्लोज बल्क ग्रिप, ना, हाँ ठीक क्योंकि उसमें आपके ट्राइसेप्स में भी प्रेशर है। पड़ेगा, हाँ, थोड़ा बहुत शोल्डर बेल्ट्स पे भी में, आएगा। शोल्डर पे, हाँ चेस्ट में भी। ठीक है। ठीक है, ज्यादा क्लोज में ट्राइसेप्स आ जाएगा, ज्यादा वाइड में तीन सिर्फ तीन हो चेस्ट गए, आएगा। तीन हो गए। तीन हो गए। हम्म। अब क्या, हार्ड हो रहा है, हार्ड तो हो रहा है। पुलअप्स, ठीक है, हाँ। पुलअप्स, वेटेड पुलअप्स स्पेशली, ठीक है। वेटेड पुलअप्स, वो क्यों, पुल स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका। हाँ। जैसे डेडलिफ्ट फैक्ट्री में पुलिंग स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है, कहीं ना कहीं पुल स्ट्रेंथ पे वो सुपरनेटेड, प्रोनेटेड, न्यूट्रल? न्यूट्रल। ठीक। आई प्रेफर न्यूट्रल, थोड़ा बहुत लैट्स को खुलना भी जरूरी है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्नैच ग्रिप स्क्वाट, ठीक है, वो क्यों? वेट को कंट्रोल करने के लिए। लेग की 2 एक्सरसाइज हो गए। Yeah. ठीक है। स्नैच ग्रिप स्क्वाट आपका लेग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, आपके शोल्डर। हेड से लेके टो तक हर एक मसल को एक्टिवेट करेगा। अच्छा,
क्योंकि जब आपका वाइड हैंड इतना वाइड रहेगा, हाँ ओवर ऊपर वेट रहेगा और आप स्क्वाट करोगे करोगे तो फिर ब्रेन को एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाँ कुछ और सोचते सोचते मार दे रहे हाँ हो। बैलेंस बिगड़ेगा तो आप गिर भी सकते हो, वेट आपके ऊपर गिर सकता है, तो वो आपको एक्टिव करेगा कि यस हाँ यू आर इन द गेम। पांच हो गया, पांच अब ब्रेक के बाद। अच्छा जाओ बोलो। पांच हो गए। अब बारी आता है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड वर्कआउट्स। ठीक है, से प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह कोबरा एक पे करना है, एक ही पिक कर सकते हैं आप। अच्छा एक ही पिक कर सकता हाँ हूँ। हाँ आप करोगे तो वो काउंट हो जाएगा, 7 से 6 से 7 हो जाएगा वो। आर्च, नॉर्मल आर्च। ठीक है ये कोबरा पुल। नहीं, कोबरा पोज नहीं, कोबरा पोज इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, ठीक है आर्च इज मोर इम्पोर्टेंट। दोनों से पिक कौन सा कर रहे हो आप? आर्च को, ठीक है वेटेड आर्च, क्यों? क्योंकि बैक को प्रिपेयर करेगा वो आपको हेवी सेशन से पहले, अच्छा ठीक और है हेवी सेशंस के बाद बैक को रिलैक्स भी करेगा। ठीक है जैसे बिना वार्म अप के आप हेवी डेडलिफ्ट कर नहीं सकते, हाँ वो जरूरी है बैक हाँ को खोलने के लिए, हाँ और ऊपर वेट रखना भी जरूरी है ठीक है कि आप एक डेंजरस वेट को पुल करने वाला हो थोड़ी देर में। और अगर सिक्स हो या हाँ सर हाँ बोलिए यस, तो उसके बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए भी उसको ऐड कर ठीक सकते है हैं। वो हो गया। और मैं बोलूंगा 7th हाँ जो सेवन, शोल्डर प्रेसेस, थोड़ा प्रोसेस वेरी डंबल इंपॉर्टेंट। या डंबल, बार डंबल मैं डंबल को प्रेफर करूंगा। तो थोड़ा यूनिलैटरल या दोनों एक साथ? मैं करता हूँ जनरली यूनिलैटरल, यूनिलैटरल ठीक है ताकि कंट्रोल्ड वे में माइंड को कंट्रोल कर सकूं। जैसा मैंने बताया था ना कि एग्रेशन तो चाहिए बट कंट्रोल्ड वे में रिलीज करना है। हाँ तो जब आप एक हाथ को ऊपर रखे हो और दूसरे से पुश कर रहे हो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली या ऑल्टरनेटिवली कर रहे हो, तो फिर एक पैटर्न को पकड़ने के लिए ब्रेन को हम्म समय लगता है थोड़ा। हम्म तो वो कंट्रोल्ड वे में, एग्रेशन तो चाहिए पुश करने के लिए ना उस हैवी वेट को, बट कंट्रोल्ड वे में कब इसको पुश करना है, कब इसको पुश करना है, इसको कंट्रोल करके रखना है, ये नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ब्रेन के लिए, ठीक तो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है हो गई 8, दो 3 बचे 8 9 10 हाँ एट्थ के लिए हो मैं जाऊंगा सबसे पहले तो कोर की एक्सरसाइज, अच्छा ठीक है ऑब्लिक्स एंड कोर्स। हम्म वो क्रंचेस, नॉर्मल क्रंचेस भी हो सकता है, ठीक है या फिर एक रॉड को मैंने एक्सरसाइज में बताया था, रॉड को शोल्डर के पास पकड़कर हाँ वो देखा था हाँ क्रंचेस टाइप और फिर आपके लेग को थोड़ा होल्ड कर लेगा वो इजी हो होल्ड जाएगा करके। एब्डोमिनल क्रंचेस बेसिकली कुछ वेट के साथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्डोमिनल मसल्स, हाँ ताकि फ्यूचर प्रॉब्लम से आप बच सको। हम्म ये एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग रहेगा तो हर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। हमने बाइसेप ट्राइसेप और काफ्स को अभी तक कवर नहीं किया है वैसे इन जनरल हाँ बट आप बोल दिया डेडिकेटेड नहीं किया है बाकी इफेक्ट तो कर रहे हैं इन अ वे बट ओके अब क्या कि एक जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि हैकलिफ्ट करने के लिए ना काफ मसल्स अगर बड़े हो जाएंगे तो भाई हैकलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छा रखना उठाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, एक दिन में आपके काफ ह्यूज जाइगेंटिक तो बनेंगे नहीं। काफ मसल्स इसलिए जरूरी है, लोगों 10 10 साल से कर रहे होंगे अभी तक नहीं हुआ है मैं वैसे लोगों को भी जानता हूँ हाँ तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप फुट प्लेसमेंट, बेटर फुट प्लेसमेंट के लिए काफ की एक्सरसाइजेस भी करो, जैसे कि जैसे कि काफ रेजेस, वन ऑफ द बेस्ट। हम लोग कहाँ पे थे 8 पे थे कि 9 पे थे आई थिंक 8 हुआ ना ये 8 हाँ ओके 9 अगर हो गया हो तो भाई चल एक्स्ट्रा बता दिया हाँ तो फिर मैं ऐड करना चाहूंगा tibialis मसल से रिलेटेड, ठीक है ये जो फ्रंट मसल, हाँ हाँ फ्रंट फ्रंट यस, ये मसल पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्टेट चैंपियनशिप के पहले वाला एक घटना, जिसमें क्या हुआ था कि मैं नॉर्मल मशीन में, वो जो हैक स्क्वाट का मशीन है उसमें परफॉर्म कर रहा था हैक स्क्वाट्स, बट क्या हुआ कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते और थोड़ा पुश कर देता हूँ और थोड़ा पुश कर देता हूँ, मिडिल तो मेरा ही है, और थोड़ा पुश, ओवर कॉन्फिडेंस, लिटरली स्पीकिंग ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा ये tibialis मसल रप्चर हुआ, पैर फूल गया। हाँ वो देखा था वीडियो में हाँ Yes, पट्टी बांध के गया था खेलने, हाँ घर से छोड़ नहीं रहे थे, भाई क्यों बेकार का, अपॉर्चुनिटीज बाद में भी आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, खेलना चाहिए, इंजरीज को ओवरकम नहीं करूंगा तो फिर आगे चल के कैसे टैकल करूंगा बाकी चीजों को। फिर गया खेलने, बट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस लेने के लिए लेने का देना पड़ जाता है। तो फिर यही tibialis मसल बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ये ही आपका tibialis मसल, नी, काफ, यही डिसाइड करेगा, साइज नहीं, tibialis मसल्स का साइज नहीं, काफ का साइज नहीं, स्ट्रेंथ। हाँ वो लोग वो मसल्स कितने वेट झेल सकते हैं, ये डिसाइड करेगा आपका एक्चुअल फुट प्लेसमेंट क्या रहेगा हैक लिफ्ट में। क्योंकि फुट प्लेसमेंट बिगड़ा तो नो लिफ्ट। किक बॉक्सर्स एंड एमएमए फाइटर्स जी, बहुत ट्रेन करते हैं इसको एंड आपके लिए क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होगी ना वो एंकल मूवमेंट के साथ होगी यस एंकल मूवमेंट भी बेटर होगी तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है नाम बताओ एंकल मूवमेंट के लिए आप tibialis के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। काफ रेजेस तो पहला होगा, क्या बोलते हैं उसको नकल साइकिल नकल्स। हाँ नकल साइकिल ठीक है तो फिर हमारे सामने केटल बेल्स फंसाकर तो केटल प्रेस हाँ yes, सॉरी उसको आप
रेज कर सकते हो तो फिर टिबेल्स मसल एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमारे हो गया 9th, एक बचा है आपको। और एक में मैं जोड़ना चाहूंगा अच्छा, अपना पर्सनल फेवरेट कर दो चाहो ना। मेरा पर्सनल फेवरेट। हाँ। मेरा पर्सनल फेवरेट टी बार। ठीक है। ठीक है। टी बार एक्सरसाइज। जैसे एक मिसकंसेप्शन मैं अगर बोलूँ तो क्या रहता है कि टी बार लोग बहुत स्लोली परफॉर्म करते हैं, टी बार को बहुत कंट्रोल्ड वे में। नेगेटिव पे कि पॉजिटिव, लाइक इसे पुल का बोल रहे हो क्या आप? नेगेटिव पुल भी और रिलीज भी बहुत स्लो स्लो करते हैं, बहुत सावधानी से। कि अगर मैं जैसा फील किया हूँ, मैं बंगाल के भी काफी जिम्स में घुमा हूँ, मैं बंगाल में जिम भी करता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो मेरा बात किया हो रहा था ये है, ये पता है। तो जहाँ के मैं जिम में जाता हूँ, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनका ये है कि ये बैक मसल के लिए है, ये आपके बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपको धीरे 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 परफॉर्म करना है। वैसा नहीं है, आपका स्टाइल भले धीरे धीरे परफॉर्म का हो सकता है, वो अलग हो, बट जितना आप हैवी पुल करोगे है टी बार में, हाँ, वो आपके पुलिंग स्ट्रेंथ, पुल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। हाँ। हाँ, लाइक बैक में तो है, लाइक एंड आई थिंक थोड़ा मोमेंटम ओके। थोड़ा मोमेंटम ओके है। उन्होंने भी बोला था कि लाइक आप जब बाइसेप, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट बाद बाइसेप ग्रो करने का था कि वेट बढ़ाते चलो, थोड़ा मोमेंटम लो एंड पुल द वेट बाइसेप Yes. कर्ल्स। क्योंकि मसल मेमोरी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, एज कम्पेयर टू फुल्ली कंट्रोल में मारना। क्योंकि एज एन एथलीट आप इंजरी से बचने के लिए फुल कंट्रोल में मारेंगे, ये जरूरी है, बट आपको हैवी पुल करना है, तो हैवी पुल करने के लिए आपको मसल माइंड कनेक्शन चाहिए, आपको मसल मेमोरी क्रिएट करना होगा। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले हमें पानी वगैरह छोड़ना पड़ता है वेट कट करने के लिए, मसल्स वीक होते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर मसल मेमोरी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है लास्ट मेरे। एक तो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर टेक ऑन रिकवरी एंड द रेस्ट। यस, लोगों को क्या बताओगे कि आपको ट्रिक्स या फिर वगैरह जो रिकवरी एंड रेस्ट के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप अपना स्लीप साइकिल पे ध्यान देना जरूरी है। 1 बजे सोने को वाला बंदा बोल रहा है, बट ओके ओके, बट यार काम के प्रेशर में उतना नहीं हो पाता, नो प्रॉब्लम, आई रिलेट। बट अगर मैं 100% नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को, बट मैं आपको गलत साइड नहीं दिखाऊंगा कि आप भी सो 1 बजे 2 बजे, वो नहीं। अगर आपको कोई काम नहीं है सो इम्पोर्टेंट, आप स्लीप साइकिल पे थोड़ा काम कीजिए। और मैं बोलना चाहूंगा डाइट में कुछ हेल्दी ऑप्शंस, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का ऐड करना। जैसे शिलाजीत का मार्केट में थोड़ा नाम खराब चलता है, फॉर ऑब्वियस रीजन पर हो गए। हाँ। अश्वगंधा का भी थोड़ा। अश्वगंधा का नहीं सुना है भाई, बट ठीक बट मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं ट्रेन में जब जा रहा था ना, हाँ। हैदराबाद जब जा रहा था, हाँ। तो मैं शिलाजीत ले रहा था ट्रेन में, ओके। रेजिन फॉर्म में जो शिलाजीत रहता है, हाँ, अचानक से सब देखने लगे मेरे तरफ। हाँ, पूरा कंपार्टमेंट कि बंदा यहीं चालू हो जाए क्या? हाँ, ठीक है। तो फिर वो एक थोड़ा अजीब लगा थोड़ा मुझे, ऑकवर्ड हो गया वो। थोड़ा awkward हो गया, हाँ। बट फिर एक्सप्लेन किया उनको, तो फिर काफी टाइम चला गया उसमें। हाँ। पता नहीं उन लोग पूरी तरह समझे होंगे कि नहीं, हाँ। बट पर उन्होंने कम में प्रिटेंड तो कर लिया ना कि वो समझ गए। हाँ, ठीक है। तो फिर वो अश्वगंधा हो गई, अश्वगंधा, चितरंजन। शिलाजीत और एक हेल्दी डाइट। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ओकेशनली ले रहे हो हेल्दी डाइट। हेल्दी व्हाट कंट्रीब्यूट्स इन हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट मीन्स रॉ फूड को भी इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करना है एज कम्पेयर टू कुक फूड्स। ठीक है। सैलेड को काफी लोग अवॉइड कर देते हैं, फाइबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सैलेड। अगर आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर सकते हो तो सैलेड के ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल देकर। नमक भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, थोड़ा बहुत शुगर भी इंपॉर्टेंट है, बट लिमिटेड अमाउंट में। शुगर, आई थिंक शुगर एज एन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस तो जरूरी नहीं है। नहीं, शुगर एज एन एलिमेंट, आप गुड़ भी कंज्यूम कर सकते हैं, हनी भी कंज्यूम कर सकते हैं, ऑल आर शुगर्स। बस वही। और स्लीप तो का तो मैंने बताया ही, और साथ में एक हेल्दी माइंडसेट। आप किसी चीज को, अगर आप बिलीव करते हो किसी चीज पे, तो उस चीज को आप शरण करते रहो, बार बार स्मरण करते रहो कि इट विल हैपन, इट विल हैपन, इट विल हैपन। मैनिफेस्ट बेसिकली, हाँ। या आपके गोल्स को, आपके आपके आपका जो ड्रीम है, उसी को आप अपना भगवान मान लो। मतलब मेरा बस ये कहना है, मैं किसी से निकला हाँ, एज एन जस्ट टेक इट एज एन आइडिया, जरूरी नहीं है कि आपको करने की जरूरत है, बट अच्छा। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब तो आपने बताया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान वही राइट है ना? ठीक है। तो वहां पे होने वाला है चैंपियनशिप, बट इन जनरल व्हाट्स ऑन नेक्स्ट ऑन योर माइंड? नेक्स्ट ऑन माय माइंड काफी चीजें चल क्योंकि रही कल हैं, ही आप आए हो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इस आंसर का, बट मुझे जानना था अगर क्योंकि या दो तीन चीजें चल रही है माइंड में, सच बात बोलूं तो। पहला चीज 68 केजी में खेलकर अपने रिकॉर्ड को डिफेंड करके नया रिकॉर्ड देना। हाँ। दूसरा चीज हाँ। दूसरे कैटेगरी में खेलकर उस
कैटेगरी में भी रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना हम्म, और नेशनल रिकॉर्ड भी सेट करना, क्योंकि उसके पहले मुझे भी हरियाणा में नेशनल गेम्स खेलने पड़ेंगे ट्रायल्स देने के लिए। ओके डायरेक्ट टिकट मुझे मिल जाएगा टिकट, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हूँ तो मुझे इंटरनेशनल खेलने के टिकट्स मिलेंगे, बट मैं चाहता हूँ फिर से एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करना, कोशिश करूंगा। पता नहीं क्या होगा, बट मेरा माइंड में ये चल रहा है कि भाई मैंने पहला चीज बताया कि या तो डिफेंड करना उसी कैटेगरी में, या तो दूसरे कैटेगरी में घुस कर उसमें भी रिकॉर्ड सेट करना। तो बहुत कुछ चल रहे हैं और बस यही सही है। नहीं बताओगे सब आपको कुछ 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 पॉडकास्ट में तो एक एपिसोड में तो चाहिए बट ओके। और वो पूछा था कि आप आपने बोला था मेडल लाओगे, आप लाए हैं क्या? फिलहाल तो मैं नहीं ला पाया, अभी तो चलते हैं। बट ठीक है कोई नहीं। थैंक यू नील फॉर डूइंग दिस, दैट्स सच अ फ्रेंड, सच अ ऑनर टॉकिंग टू यू। मुझे भी लगा कि लाइक आई वाज लाइक कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है बहुत टाइट है। तो लाइक किसी तरह हमने ये स्क्वीज इन कर लिया, सो आई एम रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल फॉर यू डूइंग दिस। और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ हमारा जो वर्कआउट सेशन होगा। हमें वर्कआउट तो करना है, हमने मिल तो जरूर लिया, वर्कआउट करना बचा हुआ जरूर, या है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस।